from LD College of Engineering, Ahmedabad. He has more than 24 years of teaching experience. He is a certified yoga trainer, certificate awarded by Gujarat Yoga Board under Fit India program. His successful story is to lose his own weight from 86 kg to 66 kg just in 18 months. So today he will share his experience on stress management and health. Sir, we are delighted to have you with us. Thank you, sir, and over to you, sir. Vishal, sir. Yes, thank you very much. जो भी मेरा इंट्रोडक्शन कहा गया उसमें एक करेक्शन है, डी की जगह पे ई लगाना है ना. आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, है ना. तो इतना फर्क है. और जो उपलब्धि मेरी मानी जाती है कि 86 kg से आई हैव रिड्यूस माय वेट टू 66 kg इन जस्ट 18 months विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पाई and without facing any health issue. That is not my achievement, है ना. उसको मैं अपनी उपलब्धि नहीं मानता. हालांकि लोग मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता उसको उपलब्धि, है ना. लेकिन जो मेरे एक्सटर्नल डायमेंशंस ट्रेमेंडसली रिड्यूस and internal dimensions tremendously increase, that's my achievement, है ना. जो internal dimensions मेरे बड़े हैं, है ना, मैं आज ठोक बजा के बोल सकता हूँ कि करीब करीब मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, है ना. मैं बड़े अधिकार से ये बोल सकता हूँ. बाकी ये बोलना डिफिकल्ट होता है. ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री हूं, लेकिन जो पोजीशन में मैं 4 साल पहले था उससे कहीं बेटर पोजीशन है ना. तो मैं अपने टॉपिक पे बात करना चाहूंगा अभी, है ना. डिस्कशन ही रहेगा और वो डिस्कशन में मैं आपको इतना तो बोल सकता हूं कि यहाँ से आपको वो बातें मिलेंगी जो शायद आपको यूट्यूब पे भी ना मिले, गूगल पे भी ना मिले, है ना. तो ये सब बातें मैं देने की कोशिश करूंगा. कितना मैं अभिव्यक्त हो पाता हूं वो उस पे ही है. बाकी बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, मैंने रियलाइज की है ना. जो कुछ मैंने रियलाइज किया है, अपने आप में ऑब्जर्व किया है, जो कुछ मेरी दृष्टि से अपने आप को पहचाना है, दुनिया को पहचाना है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ. तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना. आप उससे व्हाट इट इम्प्लाइज, है ना, वो क्या कहना चाह रहा है, वो शब्द, है ना. एक शब्द है, एक भाषा है. वो भाषा से क्या भास होता है ना. भाषा का पर्पस ये होता है कि उससे कुछ भास हो जाए, है ना. कुछ भास होना यानी कि एकदम ब्लर पिक्चर उसका कुछ दिखाई दे. बाद में हम उस पे काम करते हैं और उसका पूरा पिक्चर दिख जाता है ना. लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में क्या कहना चाहता है ना, आप कोई बताएंगे, है ना. क्योंकि ये इंटरेक्शन ही रहेगा, है ना. पूरा अपना जो है ये सारा इंटरेक्शन ही रहेगा. तो कोई बता पाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट व्हाट इट इम्प्लाइज. चलिए मैं ही बता देता हूं. जब भी हम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि स्ट्रेस तो लाइफ में है ही, उसको हमें मैनेज करना है. मैं अपने पैसे को मैनेज करता हूं, अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करता हूं, अपने पद को मैनेज करता हूं, है ना. बहुत सारी सिस्टम को मैनेज करता हूं. उसी तरीके से मैं स्ट्रेस को भी मैनेज करता हूं. तो उसका मीनिंग ये बनता है कि स्ट्रेस तो है ही, उसे हमें मैनेज करना पड़ता है. तो सही में ये वर्ड ही गलत है. स्ट्रेस मैनेज करना नहीं चाहिए, स्ट्रेस एलिमिनेट करना चाहिए. और आप कोई भी इसके रिलेटेड चीज ले लो, यूट्यूब से ले लो, कोई भी वीडियो देख लो, उसमें सारे में यही बात की होगी कि स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाता है. स्ट्रेस तो अपना इनहरेंट पार्ट है ही, उसको मैं अवॉइड कर ही नहीं सकता. सिर्फ उसको मैनेज कैसे करना है वही बात की गई. और ये भी कहा गया है कि स्ट्रेस बड़ा ही नेचुरल है. हाँ, कुछ हद तक वो सारी बातें सही भी है ना. किस तरीके से वो नेचुरल है और किस तरीके से अननेचुरल है, वो सारी बातें भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा. जो कुछ भी
मुझे समझ में आया है स्ट्रेस के लिए कोई पढ़ा पढ़ाया नहीं है, कोई सुना सुनाया हुआ नहीं है ना। लेकिन जो कुछ भी मैंने रियलाइज किया है ना, मैंने स्ट्रेस को पकड़ा है, स्ट्रेस को समझा है ना, उसको मैं यहाँ पे अभिव्यक्त करने की कोशिश करूंगा। तो स्ट्रेस, उसको हम बोलते हैं कि तनाव, दबाव, खिंचाव, है ना। उसको बड़ा ही नेचुरल कहा गया है कि वो नेचुरल है ना। किस तरीके से नेचुरल है वो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, इवोल्यूशन पार्ट में जिस तरीके से बाहर की दुनिया बदली, उस तरीके से डीएनए नहीं बदला, है ना। बाहर की दुनिया बहुत स्पीड से बदल गई, है ना। उस तरीके से चेंज डीएनए में नहीं आया और वो आ भी नहीं सकता। और अभी तो ये कंडीशन है कि स्ट्रेस को मेडिकेशन से ही, दवाइया से, अल्कोहल से, है ना, सिगारेट से, ऐसे चीजों से ही मैनेज किया जाता है। तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि डीएनए में चेंज होगा। डीएनए में तभी चेंज होता है जब हम उसको नेचुरल तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करें। अगर नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो डीएनए में चेंज आना मुश्किल है, करीब करीब इम्पॉसिबल है। हो भी सकता है, कोई एक भाग में कोई बंदा हो सकता है ना, वो कोई एक पूरा समुदाय हो सकता है कि बिना मेडिसिन के ही वो स्ट्रेस को फेस करे और बाद में जनरेशन टू जनरेशन वो करे, और वहां जो जनरेशन आए बाद में दूसरे समुदाय से मिले, और उस हिसाब से कुछ फर्क हो सकता है। लेकिन इट विल टेक सेंचुरीज, है ना, इट विल टेक द सेंचुरीज और मोर देन सेंचुरीज। तो स्ट्रेस को सामना करने के लिए जो भी कुछ है यहाँ पे मेथड्स वही हमें एडप्ट करनी पड़ती है। पहले नेचुरल स्ट्रेस पे, तो नेचुरल स्ट्रेस कहाँ से आया? सबसे पहला स्ट्रेस को मैं डिफाइन करता हूं फाइट और फ्लाइट। स्ट्रेस यानी क्या? आइदर यू फाइट और फ्लाइट। कैसे आया? इवोल्यूशनली पार्ट में हम देखें, है ना, तो स्टोन युग से या तो ये जंगल युग से स्टार्ट करो, स्टोन युग, और बाद में जाके कहीं हम अभी मॉडर्न सोसाइटी में आए हैं। तो तब क्या था? स्ट्रेस यानी कि सामने सपोज टाइगर आ गया, है ना, टाइगर आ गया तो उसका सामना या तो मैं फाइट करूंगा या तो मैं फ्लाइट करूंगा। दोनों के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो ऐसे रस रसायन का स्त्राव होता है जो जल्दी से जल्दी ग्लूकोज बना दे, है ना। हृदय की, मेरे हार्ट की धड़कनें भी तेज हो जाएगी कि यानी कि मैं ज्यादा ऑक्सीजन ले पाऊं। और सारे जो बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं उसी हिसाब से होते हैं कि मैं बाहर की जो मॉर्टल, जो डेंजर कंडीशन है, इसको मैं सामना कर पाऊं, उससे मैं सरवाइव होके बाहर निकल पाऊं। तो बेसिक स्ट्रेस वहां से आता है। और ये नेचुरल, बड़ा ही नेचुरल रिएक्शन है। अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम है जो कि बड़ा ही नेचुरल है ना। कहीं पे बाढ़ आ गई और मुझे अपने आप को बचाना है, कोई भी सिचुएशन ले लो, उससे मेरे को अपने आप को बचाना है, तो फिर मुझे या तो फाइट करना पड़ेगा या तो फ्लाइट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी बॉडी का जो नेचुरल रिएक्शन है वही है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये नेचुरल तरीका है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अब आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में उसको ले लीजिए, है ना। बहुत सारा डेवलपमेंट इतना फास्ट हो गया, शायद नेचर को भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना स्पीड से ये हो पाएगा, इतना स्पीड से ये हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए कि टाइगर कहाँ पे है? नहीं है। लायन कहाँ पे है? नहीं है। लेकिन सही में बोलूं तो हर 2 मिनट में मुझे टाइगर मिलता है, सिर्फ उसने मेरा इंसान का पहना है ना। मेरे सर को, मेरे बॉस को मिलता हूं तो टाइगर से कम नहीं है ना। मेरे नीचे के आदमी को मैं मिलता हूं तो वो भी आके मेरे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल के जाता है, वो भी टाइगर से कम नहीं है। घर पे जाता हूं तो वो भी, है ना। मेरे वक्त पे तो मैं घर पे रहता था और पापा आते थे तो मम्मी बोलती थी शांत रहना, पापा गुस्से में है। अभी मैं घर पे जाता हूं
तो बीबी बोलती है कि बच्चा गुस्से में है, जरा शांत रहे, है ना। तो कंडीशन ये है कि हर 2 मिनट पे हम टाइगर को मिलते हैं अब, है ना। सिर्फ उसने मोहरा इंसान का पहना है, हर 2 मिनट पे अलर्ट, है ना, हर सेकंड पे अलर्ट, है ना। अब वही अलर्ट पोजीशन में हम सस्टेन रहते हैं, जो रस रसायन है वो पूरी अपनी सिस्टम को डिरेल कर देते हैं, अपनी बॉडी की पूरी सिस्टम को डिरेल कर देते हैं, और जो भी कुछ उसका रिजल्ट आता है वो अपने सामने है। सबसे पहले तो वो इम्यूनिटी खत्म कर देता है ना। स्ट्रेस है वो इम्यूनिटी खत्म कर देता है, और सारे रोग है या तो साइकोसोमेटिक है, स्ट्रेस के कारण है, या तो बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी कम है उसके कारण है। तो कोई एक रीजन है कि हम हेल्दी नहीं है, उसका एकमात्र रीजन कहा जाए तो उसको हम स्ट्रेस ही बोलेंगे, है ना। स्ट्रेस सब कुछ खत्म कर देता है। अब मेरे पास है क्या, देखिए मेरे पास क्या है। एक तो मेरे बाहर की दुनिया है, एक मैं खुद मेरी बॉडी हूं, और एक मेरे अंदर की दुनिया है। 3 वर्ल्ड है मेरे पास, 3 चीजें हैं। एक मेरी बॉडी है, एक मेरी बाहर की दुनिया है, एक मेरी अंदर की दुनिया है। अब देखो बाहर की दुनिया इतनी स्पीड से चेंज होती है, इतनी स्पीड से, इतना एक्सीलरेशन, है ना। अब मैं देखता हूं मेरे पापा की जिंदगी, है ना, उस मेरे दादा की जिंदगी देखता हूं, तो बहुत कम चेंजेस थे। उससे भी ऊपर जाओ तो चेंजेस करीब करीब नहीं के बराबर ही थे, है ना। अब तो देखो कि हर मिनट पे चेंज हो रहा है। एक आदमी, है ना, एक आदमी यहाँ पे एक पोस्टर लेके खड़ा है ना, उस पे ट्राई कलर है ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है ना। वही पोस्टर पे वो एक ग्रीन कलर मार देता है तो मैं उसको जलाने के लिए चला जाता हूं। 1 मिनट में मेरा मूड बदल गया, 1 मिनट में। अब देखो इतना बदलाव, है ना। 1 मिनट में मेरा बॉस सही था, सही था यानी मेरे फेवर में था, या तो कुछ अच्छी बात हो रही है, दूसरी मिनट में बात खत्म, है ना। कोई मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता क्या होने वाला है। इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा चेंज हर मिनट पे। तो हर मिनट पे मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, और अपनी जो भी बॉडी है वो तो उसको वही समझती है ना। मैंने कहा ना डीएनए में, या तो मेरा अंदर का जो वायरिंग है ना, मेरे अंदर का जो वायरिंग है वो ऐसे का वैसा ही है, बहुत ही कम चेंज आए हैं उसमें। लेकिन मेरे बाहर की परिस्थिति इतनी स्पीड से बदल चुकी है, और बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड है नहीं, और इसी तरीके से चलता रहेगा। सारी चीजें मेडिकेशन पे ही चलता रहेगा। या तो 2 ही रास्ते हैं, मेडिटेशन या तो मेडिकेशन, है ना। दोनों रास्तों से क्या होता है वो हम अगर ये सेशन में कर पाए तो सारी चीजें देखेंगे। दोनों चीज से, मेडिकेशन से तो पूरा डीएनए का चेंज हो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब करें क्या, क्या करें। बाहर की परिस्थिति उसको चेंज करना नामुमकिन है ना। अब उसकी अंदर की, बाहर की परिस्थिति चेंज होती है तो अंदर की परिस्थिति चेंज होती है, और वो जो रस रसायन पैदा करता है उसकी इफेक्ट बॉडी पे होती है। तो मेरी बॉडी भी खत्म। सबसे पहला इफेक्ट मेरी ब्यूटी पे होती है ना। मैं जो दिखता हूं, है ना, तुरंत ही आदमी स्ट्रेस में होता है उसके चेहरे पे से पता चल जाता है ना। बाद में तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि कितने सारे डिसीज, है ना। मोस्ट ऑफ द डिसीज का यही कारण है, स्ट्रेस। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की कि स्ट्रेस क्या है ना। कोई एक अलर्ट पोजीशन है जिसमें हमें अपने आप को बचाना पड़ता है ना। अपने आप को अलर्ट करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से अलाइनमेंट करना पड़ता है ना। तो हम उसको निग्लेक्ट कर दे तो भी हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन वो सस्टेन स्ट्रेस रहे, है ना, तो फिर जिसके लिए हम कर रहे हैं वो ही खत्म हो जाएगा, है ना। आखिर में क्या हम बोलते हैं कि 2 टाइम का खाना, उसके लिए तो सब कुछ है, और फिर वही खत्म हो रहा है, तो फिर ये सारी चीजों का कोई मीनिंग है नहीं।
तो ये मैंने कुछ स्ट्रेस के बारे में बताने की कोशिश की। अब आप कहीं पे भी कोई भी गूगलिंग कर ले, यूट्यूब कर ले, है ना, इंसान को पहचानने में बड़ी गलती हुई, है ना। हम इंसान को पहचान ही नहीं पाए, है ना। इंसान कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, उसमें यही कहा है ये खाना खाओ ये ना खाओ, है ना। फिर बोला कि मेडिटेशन करो, है ना। अब मैं खुद योगा का आदमी हूं, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि मेडिटेशन से भी काम नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि हमने अपने आप को स्विच ऑफ कर दिया कुछ देर के लिए, बस इतना ही है ना। यानी परिस्थिति से भाग लिया, म्यूजिक सुन लिया और मेडिटेशन कर लिया, या तो मूवी देख लिया, क्रिकेट मैच देख लिया, जो भी गंभीर परिस्थिति से उससे मुंह मोड़ लिया, बस इतना ही है। वो परिस्थिति वैसी की वैसी ही है, उसको मैं बदल भी नहीं सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, उसको अच्छे से समझ सकता हूं। परिस्थिति को बदल नहीं सकता, लेकिन अच्छे से समझ सकता हूं। चलिए, तो उसके लिए पहले मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, है ना। और मैं स्ट्रेस का सामना करूं या स्ट्रेस को एलिमिनेट करूं, है ना। दोनों चीज चाहिए मुझे। पहला तो यही कि स्ट्रेस को मैं एलिमिनेट ही करूं, और दूसरा है कि अगर स्ट्रेस आ ही जाते, क्योंकि मैंने कहा ना एक नेचुरल स्ट्रेस है, लेकिन हमने जो अभी परिस्थिति में बना दिया है वो नेचुरल स्ट्रेस नहीं है, वो अननेचुरल स्ट्रेस है। कैसे अननेचुरल स्ट्रेस है वो भी मैं बात करता हूं। चलिए, है ना। तो अननेचुरल कैसे है? तो पहला ये बात है कि जब भी मैं मेरी बात करता हूं तो मुझे मेरी सबसे बेसिक चाहना क्या है ना। बेसिक चाहना ये है कि मैं हैप्पी रहूं, यानी कि मैं स्ट्रेस में ना रहूं। स्ट्रेस का अपोजिट हैप्पीनेस, ऐसा बोल सकते हो। मेरी बेसिक चाहना ही ये है कि मैं हैप्पी रहूं। अब हैप्पी रहने के लिए पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे जीना कहाँ पे है ना। जहां पे मैं जीता हूं वो किसके साथ मैं जीता हूं, है ना। मैं 24 आवर्स में देखता हूं तो सबसे पहले मैं अपने आप के साथ ही ज्यादातर जीता हूं, है ना। 24 आवर्स में से मैं जब भी सोता हूं तो भी मैं अपने आप के साथ सो रहता हूं, है ना। मुझे नींद आए या ना आए मैं अपने आप के साथ ही रहता हूं। पूरे दिन में मेरी एक्टिविटी तो कुछ कुछ ही है ना। सबसे ज्यादा मैं अपने आप के साथ जीता हूं। दूसरा, मैं जीता हूं अपने फैमिली में जीता हूं और मेरे वर्क प्लेस पे जीता हूं। और तीसरा, मैं जीता हूं इस सृष्टि के साथ जीता हूं, है ना। तो ये एक जगह है जहां पे मैं जीता हूं। मैं कहां पे जीता हूं? अपने आप के साथ जीता हूं, इंसानों के साथ जीता हूं, और इंसान के सिवा जो भी प्रकृति है उसके साथ जीता हूं। ये तीन चीजों के साथ मैं जीता हूं। अब मुझे चाहिए हैप्पीनेस। अब मैं करता क्या हूं, देखिए। एक मेरे बाहर की दुनिया है, एक मेरे अंदर की दुनिया है। अंदर की दुनिया यानी कि मेरी फीलिंग्स, मेरे भाव, है ना। मेरे भाव जैसे भी बाहर की दुनिया को देखते हैं, कुछ भी मेरी नजर के सामने आता है उस तरीके से मेरे भाव बदल रहे है ना। मैं सपोज यहाँ पे एचओडी हूं तो मैं एक अलग भाव में रहूंगा। घर पे मैं एक हस्बैंड हूं तो मैं अलग भाव में रहूंगा। मैं साथ में कविता भी लिखता हूं तो कोई मुझे कवि से पहचानता है, लेकिन क्योंकि मेरी खुद की भी इतनी सारी आइडेंटिटी है, देखिए, है ना। एक आदमी, उसकी भी 50 आइडेंटिटी, तो वो भी बदलता है ना। बाहर की परिस्थिति बदलती है, मेरी आइडेंटिटी बदलती है, मेरा मूड बदलता है, मेरी आइडेंटिटी के साथ बदलता है, बाहर की परिस्थिति के साथ मेरा मूड बदल रहा है। तो सबसे पहली चीज यह है कि जब तक मैं अपने भाव को स्टेबल नहीं कर पाता, किस भाव को स्टेबल करना यानी कि स्ट्रेस को एलिमिनेट करना।
क्योंकि स्ट्रेस वही है कि मेरे भाव चेंज हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, है ना, इतने स्पीड से ऑसिलेट हो रहे हैं कि मेरी बॉडी उसको झेल नहीं पा रही है ना। क्योंकि जितने स्पीड से मेरे भाव चेंज हो रहे हैं उतने स्पीड से मेरी बॉडी भी उसको कोप अप करने की कोशिश करता है। मेरे माइंड में जो इमोशंस है उसके साथ मेरी बॉडी कोप अप करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इतने जल्दी वो कर नहीं पा रही। तो पूरे रस रसायन मेरे बॉडी के पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी हार्मोनी, है ना, जिस तरीके से चीजें हार्मोनी से चलती है पूरे ब्रह्मांड में देख लीजिए कि इतनी स्पीड से सारी चीजें चल रही है फिर भी सब हार्मोनी में है ना। सूरज, चांद, है ना, गैलेक्सी सब इतनी स्पीड से जा रहे हैं फिर भी हार्मोनी में है, लेकिन मेरी बॉडी और मेरा माइंड हार्मोनी में है नहीं। इसीलिए नहीं है कि मेरे भाव चेंज हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, मुझ में और एक पशु में क्या फर्क है? मुझ में और एक पशु में क्या फर्क है ना? मुझ में और एक पशु में फर्क है कि पशु भी देखता है, लेकिन उसकी देखने के बाद की जो फैकल्टी है उसकी सिर्फ पांच पांच में से कुछ इंद्रियां है वही एक्टिवेटेड है, अंदर की चीजें उसकी एक्टिवेटेड है नहीं। मेरी सारी चीजें अनलॉक्ड है या तो एक्टिवेटेड है। कुछ भी मैं देखता हूं उसके साथ में डांस करने लगता हूं, उसके साथ में तदाकार हो जाता हूं। तदाकार होने के अलग अलग लेवल है कि सबसे पहला कनेक्शन, दूसरा अटैचमेंट, तीसरा मिक्सिंग, चौथा मर्जिंग और पांचवा मेल्टिंग। ये 5 लेवल है ना। मैं चीजों के साथ कनेक्ट होता हूं, बाद में अटैच होता हूं, बाद में मिक्स होता हूं, बाद में मर्ज होता हूं, बाद में मेल्ट हो जाता हूं। मेल्ट है उसको समाधि बोल दिया, है ना, योगा में उसको समाधि बोल दिया। लेकिन जो योगा की बात, एक लेवल है, अभी उसको अटैच होते ही मेरे भाव बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? मेरे अंदर चल क्या रहा है ना। मेरे अंदर है मन, मन के बाद वृत्ति, वृत्ति के बाद चित्त, बाद में बुद्धि और बाद में आत्मा। ये मेरे अंदर के 5 लेयर है। अब मेरी इंद्रिया, पांचों इंद्रिया यानी कि सारे के सारे होल, 2 आंख वाले, कान वाले, नाक वाले, मुंह वाले, ये चमड़ी वाले और बाकी प्रजनन अंग, तो ये सारे होल्स मेरे मन के साथ कनेक्टेड है। और जैसे ही बाहर की परिस्थिति चेंज होती है, मेरा मन चाहता तो सुख है, लेकिन परिस्थितियों के साथ वो परिस्थितियों को मुझे सेंस भी करना है ना। वो सेंस करके बाद में वो चित्त है, चित्त का एक स्वभाव है, चित्त का एक धर्म है। देखो, चित्त का धर्म क्या है? किसी भी चीज के साथ कनेक्ट हो जाना। आंखें नहीं देखती, अभी भी समझ लो, है ना। वो एक लेंस है, जैसे ये चश्मा नहीं देखता इसी तरीके से ये आंखें नहीं देखती, है ना। हम कहते हैं कि चख के देखो, चल के देखो, करके देखो, है ना। आंखें नहीं देखती, आंखें के माध्यम से चित्त देखता है कि हो क्या रहा है ना। और वो चित्त का धर्म ही ये है, धर्म यानी जिसको जिससे अलग ना किया जाए वो चीज, वो धर्म ही ये है कि वो चीजों के साथ कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट से लेके उसको, ये जो 5 लेवल है उसमें जो मर्जिंग वाला लेवल है उसको वेद में या तो परंपरा में उसको तदाकार नाम दिया। तदाकार हो जाना, है ना, यानी कि उसके साथ इतने कनेक्टेड हो गए, है ना, उसके साथ तदाकार हो गए। जब तक तदाकार नहीं होते तब तक हम आगे के लेवल पे होते हैं, या तो अटैचमेंट या तो कनेक्शन। अब कनेक्शन और अटैचमेंट में क्या फर्क क्या होता है कि चीजों को बड़ी ऊपर से हम जानते हैं, उसको अंदर से उसको समझ ही नहीं पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं।
तो फिर क्या होता है, अपना चित्त बिना, क्योंकि इतनी इतनी स्पीड से बाहर की चीजें चेंज होती है कि अपना चित्त उसके साथ तदाकार हो नहीं पाता। तदाकार नहीं हो पाता तो उसको देख के कुछ मान्यताएं बना के अपने चित्त में उसको रख देता है, मान्यताएं बना के चित्त में रख देता है। अब देखो बड़ी है ना, ये सारी चीजें मैं इतनी स्पीड से बता रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे कुछ ही समय में ये सारा कंप्लीट करना है ना। और फिर क्वेश्चन आंसर भी बहुत आने वाले हैं, अगर आप कनेक्टेड है अच्छे से, है ना। मैंने कहा ना, कनेक्शन के ऊपर का भी लेवल है ना। हम कनेक्शन को ही नॉलेज मान लेते हैं, जब तक मर्ज नहीं हो जाते हैं, है ना, मेल्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वो नॉलेज है नहीं, है ना। बिल्कुल उस तरीके से है भास, आभास और साक्षात्कार, है ना। और बाद में आता है अनुभव, है ना। नॉलेज के जो लेवल है वो साक्षात्कार तक भी नहीं पहुंचते। पूरी दुनिया को हमने भास में ही देख के रखा है, उसीलिए ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग हर चीज में है, इसीलिए हर चीज में स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस का कारण ये नहीं है कि परिस्थिति बाहर की बदल रही है, स्ट्रेस का वो तो बदलने ही वाली है। अगर इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन करनी है तो हमें गधा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कब बनेगी, जितना ज्यादा काम आप करेंगे। फॉरेन वालों के भी शिप यहाँ बनेंगे, प्लेन यहाँ पे बनेंगे, हथियार यहाँ पे बनेंगे इंडिया में, तब जाके 2 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और इतना काम तो करना ही है, तो परिस्थितियां बाहर की बदलेगी ही। लेकिन मेरे अंदर क्या है, क्यों इतने स्पीड से चेंज हो रहा है, वही मुझे समझना है। जब तक कि ये परिस्थिति बाहर की परिवर्तनशील चीजें को मुझे समझ में नहीं आती पूरी तरीके से, ये परिवर्तनशील समझ में नहीं आती, तब तक मैं उसके साथ ऑसिलेट होता रहूंगा। तो सबसे पहला ज्ञान का डेफिनेशन यही है कि चीजों को समझना, है ना। इंडक्शन मोटर के बारे में मुझे ज्ञान आ गया, उसका मीनिंग यह है कि इंडक्शन मोटर को मैंने समझ लिया। ये फैन के बारे में मुझे ज्ञान आ गया, उसका मीनिंग ये है कि उसके बारे में मैंने सब कुछ समझ लिया। तो जब तक ये बाहर की दुनिया को समझेंगे नहीं, जब तक मैं अपने अंदर की दुनिया को समझूंगा नहीं, तब तक स्ट्रेस मैनेजमेंट ही आएगा, स्ट्रेस एलिमिनेशन आएगा नहीं। तो मैं चित्त पे था, चित्त ने कुछ चीजों को सिर्फ भास करके ही स्टोर कर लिया, है ना, उसी चीज को मैं मान्यता कहता हूं। देखो मेरा मोबाइल है, एक नियम से चलता है ना। यहां से मैं कुछ प्रेस करूंगा तो वो ऐसे ही होगा। ये बॉटल है, उसको मैं फेंकूंगा तो वो नीचे गिरेगी ही, नियम से चलता है ना। ये जो बाहर पेड़ पौधे हैं वो भी एक नियम से ही चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बॉटल को मैंने यहाँ पे गिराया तो ही गिरी, अमेरिका में भी वो गिरने वाला है, 100 साल पहले भी वो गिरती ही थी, 100 साल के बाद भी गिरने वाली है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो बहुत सी चीजें ऐसी है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो हमारे ध्यान में नहीं है ना, उसका आचरण नहीं चेंज हो रहा है। पेड़ पौधे यहाँ पे जो है वही पेड़ पौधे यूएसए में भी बिहेव करते हैं, कुछ उसका रूप रंग बदल जा रहा है ना, बाकी वो वैसे के वैसे ही है ना। कुत्ता यहाँ पे है, वही कुत्ता यूएसए में है, सिर्फ रूप रंग बदल रहे हैं, उसका आचरण नहीं बदल रहा। सारी चीजें एक नियम से चलती है, इंसान कैसे चलता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कि दुनिया में देख लीजिए सारी चीजें, कोई भी चीजें इंसान को छोड़ के देखो नियम से चलती है, इंसान कैसे चलता है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताइए। देखो जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना मेरे बहुत से पेज खुलेंगे, वरना मुझे जो बोलना है तो मैं बोल के चले जाऊंगा, लेकिन आप इंटरेक्ट करेंगे तो ऐसे पन्ने खुलेंगे, है ना, आपको उसका बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा, है ना। आपने मुझे चांस दिया तो वो भी एक उपकार ही है मुझ पे कि मुझे बोलने का चांस दिया। बताइए मुझे इंसान कैसे चलता है ना। दुनिया में सारी चीजें एक नियम से ही चल रही है, तो इंसान कैसे चल रहा है, इंसान मान्यताओं से चल रहा है।
इंसान मान्यताओं से चल रहा है ना। मान्यता ही उसका नियम है। जैसी, और वो मान्यता भी अपने आप में चेंज हो रही है, और 750 करोड़ आदमी की मान्यताएं अलग, और एक ही आदमी की मान्यता, बीबी हो तो अलग है, बॉस हो तो अलग है, बच्चा हो तो अलग है। सुबह को मान्यता बदल जाती है, शाम को बदलती है, रात को बदलती है। एक बच्चा बाप से लड़के घर से निकलता है गुस्से में होके, 20 साल के बाद कोई उसे मिलता है और बताता है कि यार तेरा बाप तो ऐसे था और आपके अच्छे के लिए ही किया, या तो 20 साल के बाद उसको रियलाइज होता है कि मेरे बाप ने जो कहा था या तो किया था उसी की वजह से मैं आज इतना बन पाया, तो 20 साल के बाद जाके माफी मांगता है। 20 साल चले गए, चीजें ऐसी की ऐसी ही थी। 20 साल पहले कुछ अलग मान्यता थी, 20 साल के बाद मान्यता बदल गई। देखो, है ना, दुनिया ऐसी की ऐसी ही थी, लेकिन मान्यताएं तो हम हर सेकंड में हमारी मान्यताएं बदलती है, हर सेकंड में हमारा मान्यताएं बदलती है, क्योंकि मेरा भाव ही बदलता है, और मेरा भाव मेरी समझ से आता है। देखो, मेरी समझ, समझ पे से भाव, भाव पे से विचार, विचार पे से मेरा आचरण, या तो ऐसा बोलूं कि भाव मेरी समझ, समझ पे से मान्यताएं, मान्यता से भाव, भाव से विचार, और विचार से आचरण। तो मैं जो भी कुछ व्यवहार या तो व्यवसाय, दो ही चीज में करता हूं। इंसानों के साथ व्यवहार करता हूं, और चीजों के साथ मैं व्यवसाय या तो कार्य करता हूं। मैं दो ही चीज करता हूं, या तो मैं कार्य करता हूं या तो व्यवहार करता हूं। इंसानों के साथ जो भी करता हूं वो व्यवहार है, जो चीज में जान नहीं है ना, या तो इंसान को छोड़ के जिसके साथ जो भी करता हूं वो कार्य है मेरा, है ना। तो ये दो ही चीज करता हूं, और वो आती कहां से है? मेरी मान्यता से। मेरी मान्यता कहां से आती है? मेरी समझ से आती है, मेरी स्वीकृति से आती है, मेरे संस्कार से आती है। संस्कार को एक अलग तरीके से ही डिफाइन किया है ना, अभी तक। लेकिन संस्कार यानी स्वीकृति यानी समझ, एक मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ मैंने स्वीकार कर लिया है, तो मुझे कोई उसमें डाउट ही नहीं है ना। एक भिखारी, उसको आप जाके बोल देते हैं, जो कि हिस्ट्री में बना है, कि तू तो वो राजा का बेटा था, लेकिन ये हुआ और तू ये अभी यहां आ गया, तो 1 मिनट में उसकी स्वीकृति बदल जाती है कि मैं तो राजकुमार हूं, और वो फिर युद्ध की तैयारी करके वो राज्य जीत भी लेता है। यानी इंसान स्वीकृतियों से चलता है, इंसान मान्यताओं से चलता है। जो चीज स्टेबल हो गई तो उसको मैं स्वीकृति कहूंगा, जो ऑसिलेट होती है टाइम के साथ उसको मान्यता बोलूंगा, क्योंकि मान्यता है वो जान्यता है नहीं, उसको आपने जाना है नहीं अभी तक। तो इंसान मान्यता से चलता है, और मान्यता यानी कौन मान्यता बनाता है? तो कि सोसाइटी बनाती है, मेरे वातावरण आजू बाजू का, और मेरी खुद की सेंसेशन है ना, मैं जो संवेदनाएं मुझ में है, वो संवेदनाओं को मैं भास करके ही मान्यता बना लेता हूं। उस पे आगे मैं अपना तर्क लगाता ही नहीं हूं। सोचने वाली और समझने वाली दोनों इकाइयां मैंने बंद करके रखी है। लोड, है ना, लोड मैं किसको बोलता हूं? लोड, उसको मैं आज डिफाइन कर देता हूं। अभी ये मैं बात कर रहा था तो लोड भी मेरे मन में आ गया। लोड क्या है? करने का, सोचने का और समझने का, तीन चीजें है मेरे अंदर। मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ सोचता हूं, मैं कुछ समझता हूं। अब देखो, करने वाली चीजें इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी मैंने, है ना। सोचने वाली चीज करने वाली के साथ वो भी बढ़ गई, और वो जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है सोचने वाली चीज में, तो वो ट्रॉमा बोलते हैं, स्ट्रेस का एक्सट्रीम पॉइंट मुझको मैं बोलता हूं। और समझने वाला लोड मेरा 0 है। करने वाला लोड मैंने बहुत बढ़ा दिया, सोचने वाला लोड वही है जो मैं करता हूं उस पे ऊपर से ही सोच लेता हूं, या तो
एक पेपर की प्लेगरिज्म नहीं होती, पूरी लाइफ की कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम, है ना। देखो पूरी लाइफ की कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना। मेरे यहाँ, मैं इलेक्ट्रिकल में हूं ना, बीएमसी का नाम सुन के रखा है, लोग कहते हैं बीएमसी जैसा बनना है ना। अब मैंने नाम नहीं लेना था लेकिन ले लिया। अब उसकी लाइफ में वो हैप्पी है कि नहीं देखा ही नहीं है, उसका नाम बड़ा है तो मुझे बीएमसी बना है। लाइफ की कॉपी पेस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें, इसको ना समझी इससे बड़ी कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि मेरी लाइफ का, अब देखो, अब ये चीज आई है, समझदारी की बात आई है ना। अंदर की फैकल्टी में समझा नहीं पाऊंगा अभी, ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना। बुद्धि और आत्मा को हमने लॉक करके ही रखा है, बल्कि ऑटोमेटिकली लॉक ही है। क्योंकि जो एक बॉडी में मोटर फंक्शन होता है ना, सो एक है वो जो अपने आप ही होता है। हार्ट मेरा अपने आप चलता है ना। ब्रीदिंग मेरा चलता है अपने आप, नॉर्मल कंडीशन में। कुछ चेंज भी होता है स्ट्रेस के कारण, है ना। बहुत सी चीजें, मैं कुछ खाना खा लूं तो बाद में सब अपने आप होता है ना। मैं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, तो मोटर फंक्शन है, अपने आप ही होता है। लेकिन एक फंक्शन ऐसा भी होता है जो स्वैच्छिक होता है, मैं अपनी इच्छा से करता हूं, है ना। इच्छा, है ना। इच्छा के बिना ना इंसान जी सकता है, और यही इच्छा इंसान को जला भी रही है। इच्छा नहीं है तो इंसान है ही नहीं। अब ये स्ट्रेस के बारे में और आगे बढ़ाता हूं, तो इच्छा कहां से आती है? आवश्यकता से आती है ना। देखो, आशा, आकांक्षा, आवश्यकता और अनिवार्यता, है ना। इच्छाओं के चार प्रकार है: आशा, आकांक्षा, आवश्यकता और अनिवार्यता। अनिवार्यता यानी बर्निंग डिजायर, है ना। बर्निंग से भी बर्निंग डिजायर, अगर जिस आदमी को बर्निंग डिजायर होती है उसको उसके बिना चल नहीं सकता। आशा आकांक्षा के लेवल पे वो सूक्ष्म इच्छा है ना। वो है, ठीक है, मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है। आवश्यकता यानी एक ठीक ठाक की इच्छा है ना। तो मैं आवश्यकता की बात करता हूं कि आपको जीना है, जिंदा नहीं रहना, हमें जीना है, जीवंत होके जीना है, सिर्फ जिंदा नहीं रहना। जिंदा रहना यानी कि ये जो अभी जी रहे हैं उसको ही जिंदा रहते हैं, उसको ही हम जीना बोल देते हैं। अब देखिए मेरी आवश्यकता क्या है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक इंसान की, या तो आपकी आवश्यकता क्या है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये आवश्यकता कौन डिसाइड करता है? मेरी आवश्यकता कौन डिसाइड करता है? चलिए, मुझे आपसे आंसर चाहिए। अच्छा सर, रेज हैंड रेज हुआ है तो आप किसी को भी, या तो अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल ही सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही है तो इतना कोई होचपोच होने वाला है नहीं। यस है? सर। हाँ, आवश्यकता क्या है मेरी? खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर। हम्म, चलिए, दो ही है। मतलब जीने के लिए जितनी भी नेसेसिटी है, जैसे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और खाना, और रहने के लिए घर। देखो, जिंदा रहना है ये बेसिक सारी चीजें, नेसेसरी। यस, है ना। मेरे बॉडी को टका के रख, मेरे बॉडी को बना के रखना है मुझे, है ना। मुझे आवास, आहार, अलंकार, आवास, आहार, अलंकार, ये रोटी कपड़ा मकान आ गया उसका बड़ा स्वरूप। आवास, आहार, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन। देख लीजिए, ये छह के सिवा आपका कोई काम, आप जो भी दिन में एक्टिविटी करते हैं, इस छह के बाहर करते हैं तो मुझे बताओ। पूरी आपने अभी तक लाइफ में जो कुछ भी किया, ये छह के ऊपर किया तो मुझे बताओ। आवास, आहार, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन।
ये 6 के सिवा कुछ भी किया तो आप मुझे बताओ, या तो कुछ भी आप सोचो कि ये मैंने किया, मैंने आईफोन के लिए कुछ काम किया, है ना, मैंने अपने प्रमोशन के लिए काम किया, है ना, कुछ भी आप बोलो, है ना। प्रमोशन का पर्पस एक और भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि उससे मुझे पैसा मिल जाए, है ना, और मेरा पद बढ़ जाए, पद के लिए किया, है ना, मेरा स्टेटस बढ़ जाए। देखो, कुल मिला के, है ना, एक 3 मान्यताएं, एक इंसान के बारे में 3 मान्यता है मार्केट में, है ना। अब उसको आप जांचना, और आपके हिसाब से आप अपने आप को क्या मानते हैं। देखो, बोलने में तो हम सब यही बोलेंगे, अच्छे से अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन सही में आपने अपने आप को क्या मान के रखा है, वो 3 के परिप्रेक्ष्य में देखना। ये 3 मान्यताएं मैं बोल देता हूं, है ना। मैंने कहा ना कि ये मैं सारा सार ही बोल रहा हूं, है ना। ये सारी बातें पहुंचने पहुंचने में मुझे आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत सारे सेशंस करने पड़ते हैं, लेकिन सारी चीजें मैं सार के रूप में ही रख रहा हूं, है ना। और कल था मेरा सेशन, आज ले लिया तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी, है ना, हम बार बार मिलेंगे अगर आपकी चाहना है तो। चलिए, तो मैं बता रहा हूं, 3 मान्यताएं बेसिकली पूरी ह्यूमन के लिए है ना। एक मान्यता है, हम ओम शांति बोलते रहते हैं, कोई भी जाए तो, है ना, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। ये अल्टीमेट जो मान्यता है ना इंसान के लिए, है ना, वो मैं बता रहा हूं। बाद में बॉटम से बॉटम लेवल तक बात कर सकते हैं, लेकिन ये होलिस्टिक समग्रता और संपूर्णता में जो मान्यता है इंसान के लिए, ये कि इंसान 2 चीजों का बना हुआ है, बॉडी और सेल्फ। मैं अभी आत्मा नहीं यूज कर रहा, सेल्फ, है ना। और उसका बॉडी खत्म हो जाता है, फिर भी कुछ ऐसा चीज रह जाता है कि जो खत्म नहीं होता, एक चीज, और वो सालों साल अनंत समय तक चलता रहता है। एक मान्यता ये है। दूसरी मान्यता ये है कि मैं बॉडी हूं और मैं सेल्फ भी हूं, और मैं बॉडी के साथ मेरा सेल्फ भी खत्म हो जाता है। तीसरी मान्यता ये है कि मैं बॉडी हूं। ये 3 मान्यताओं पे पूरा चल रहा है ना। और पूरा मेडिकल वर्ल्ड अभी अभी, ये गोरों ने माइंड को कुछ हद तक स्वीकारा, बाकी ब्रेन और बॉडी ही बात कर रहे थे, अभी माइंड और बॉडी की बात करने लगे हैं, लेकिन फिर भी ठीक से अभी भी नहीं पहचाना है ना। आपको जितनी बुकें पढ़नी है उतनी पढ़ लो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में इंडिया जो बता सकता है, इंडिया जो सिखा सकता है, वो दुनिया की कोई कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई भी नहीं समझा सकता। इंसान को इंडिया ने जितना समझा है ना, इतना बाहर की दुनिया को वो लोग ने बहुत बढ़िया समझा। 108 परमाणु के अंदर चले गए, इलेक्ट्रॉन के अंदर चले गए, प्रोटॉन के अंदर चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से सबको डिफाइन किया। तो उसका उपकार है, लेकिन इंसान को आज तक वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, और हम लोग उसकी कॉपी करते हैं। तो जैसे अमेरिका की सबसे ज्यादा सुसाइड अमेरिका में होता है, सबसे ज्यादा मेडिकल बिल अमेरिका में है, सबसे ज्यादा अल्कोहलिक ड्रगिस्ट मेडिकेशन पे अमेरिका के लोग ही है। वो ऐसी कंट्री की जिसके दरवाजे खोल दे तो पूरी दुनिया वहां पे चली जाए, है ना। और जो इंडिया यहाँ पे एक एक देखो, एक सैंपल मैं देता हूँ, स्ट्रेस क्या है उसको आपको पता भी चलेगा कि स्ट्रेस कैसे होता है। सपोज ये स्कैट कॉलेज है, उसमें 100 लोग हैं, है ना। 100 में से कोई भी लोग सुसाइड नहीं कर रहा है ना। लेकिन अपने देश की एक बड़ी कॉलेज है, नाम नहीं बताता हूं, जिसमें सुसाइड होते हैं। स्कैट से भी बहुत बड़ी कॉलेज है। अभी ये 100 लोग को स्कैट में से वो कॉलेज में मैं लेके जाऊंगा, तो ये 100 लोग में से भी कोई सुसाइड करेगा, है ना। यानी इंडिया में गांव में एक आदमी सुसाइड जल्दी से नहीं करता, बहुत कम है। सिटी में बहुत करता है, लेकिन वही गांव के लोग सिटी में जाते हैं तो सुसाइड करते हैं फिर, है ना? यानी स्ट्रेस क्या है, आप उसको पकड़ पाओ तो, कि स्ट्रेस में आप
परिस्थिति से बहुत कुछ ऑसिलेट हो रहे हो। और यहाँ पे मैं वही बात कर रहा हूँ कि परिस्थिति से ऑसिलेट ना होने के लिए मेरे पास दो टेक्नोलॉजी है। एक तो योगा वाली, दूसरी है, क्योंकि योगा वाली टेक्नोलॉजी मैंने देख ली है ना। मैं 4 साल से हूँ, सिर्फ 4-5 साल से ही हूँ इस फील्ड में, फिर भी मैंने ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हासिल किया है उस बाबत में, है ना। उस बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। तो मेरा यही कंक्लूजन है, योगा भी इतना काम आएगा, अभी की परिस्थिति में ये काम आएगा, लेकिन आखिरी डेस्टिनेशन वो भी नहीं हो सकता। आखिरी डेस्टिनेशन के लिए हमें काम चलाऊ तरीके से वो उसको हम यूज कर पाएंगे जब तक ये पूरा परंपरा बदल ना जाए। परंपरा यानी आजू बाजू की वातावरण, है ना। आपका फ्यूचर, आपका फेट परंपरा ही डिसाइड कर लेता है ना। चलिए वो सब बातें थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अभी के लिए ज्यादा हो जाएगी। तो 3 मान्यता है, आप सोचना आप किस मान्यता में चलते हैं। आखिरी वाली, जो पहली वाली मान्यता है कि कुछ रह जाता है बॉडी के जाने के बाद, सालों वो अनंत समय तक वो उस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे अभी। लेकिन दूसरी मान्यता, है ना, और पहली मान्यता में दूसरी मान्यता को सही में अभी प्रूव कर सकता हूं, अभी, कि मैं बॉडी नहीं हूं, बॉडी से बहुत कुछ ज्यादा हूं मैं, है ना। बॉडी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बॉडी को खत्म करके साधना कर लो, बॉडी को छोड़ दो, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है मेरी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बॉडी नहीं हूं, बॉडी से भी बहुत ऊपर की चीज हूं मैं, है ना। साइंस ये कह रहा है, मेडिकल वर्ल्ड ये कह रहा है कि हम जीनेटिक्स से चलते हैं। मैं एक अलग वर्ड दिया हूं, मोनेटिक्स से चलते हैं हम। जीनेटिक्स से इंसान नहीं चलता। 2 बच्चे हैं, है ना, जुड़वा बच्चे हैं, एक को यहाँ इंडिया में रहने दो, दूसरे को अमेरिका में लेके वहां पे उसका पालन पोषण करो, वहां पे वो बड़ा हो, पूरा बदल जाता है ना। कुत्ते को आप यहाँ पे रख लो, है ना, कुत्ते के बच्चे को भी आप रखो, उसके बच्चे को भी रखो, सबको आप इंसान के बीच में रहेगा, वो कुत्ता ही रहेगा। लेकिन इंसान के बच्चे को कुत्तों के बीच में ले जाओ तो वो कुत्ता बन जाएगा। इंसान जीनेटिक्स से नहीं चलता, यानी कि मैं बॉडी नहीं हूं, है ना। और मेरा सारा कार्यक्रम बॉडी के लिए है। ये 6 चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, मेरी आवश्यकता, वो 6 की 6 चीजें हैं बॉडी के लिए। ये देख लो आप, कुल मिला के देख लो। आवास, आहार, अलंकार, दुर्गमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, सारी की सारी कार्यक्रम, मेरी सारी की सारी एक्टिविटी बॉडी के लिए ही है। मेरी आवश्यकता कौन डिसाइड करता है? मेरी आवश्यकता मैं डिसाइड नहीं करता, मेरा पड़ोसी डिसाइड करता है, या तो समाज डिसाइड करता है ना। एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरे साथ अभी बना है। मेरे कॉलेज के भी एक मैडम है ही यहाँ पे, तो मैं दूसरे एक स्टाफ का नाम नहीं बताऊंगा। वो स्टाफ ऐसे है कि कभी कभी ही होटल में जाते हैं, कभी कभी ही मूवी देखने जाते हैं, और बड़े ही आध्यात्मिक किस्म के आदमी है ना। वो मुझे एक दिन ऐसा बोलने लगे, सर ये क्या आपकी गाड़ी बदलो, अभी गाड़ी जीएम मोटर्स की गाड़ी है, ये गाड़ी बदल दो, क्योंकि हम डबल इनकम वाले हैं, क्लास 1 है दोनों, है ना, तो आप गाड़ी बदल दो। मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि ये आदमी इतना सीधा साधा सिंपल, और सर ने बदली है, खुद ने बदली है सर ने ही, है ना। देखो मेरी आवश्यकता कैसे, क्यों, मैंने कहा क्यों बदल दूं। आपको अभी नया मॉडल आ गया है, आपसे कम कैडर वाले लोग ने आपसे बड़ी अच्छी गाड़ी लेके रखी है, देखो, है ना। मेरा मोबाइल कैसा चाहिए लोग डिसाइड कर रहे हैं। अब गाड़ी का यूज क्या है, एक जगह पे से दूर गमन, है ना, एक जगह पे से दूसरी जगह पे जाने के लिए
गाड़ी है 5 सीटर गाड़ी, 6 लाख की भी मिलती है, 6 करोड़ की भी मिलती है, देख लीजिए आप। अब मुझे 6 करोड़ के लिए काम करना है तो फिर स्ट्रेस होने वाला है। आपकी मर्जी है ना। मुझे 1 फ्लैट लेना है, 2 फ्लैट लेना है, 3 फ्लैट लेना है, बाद में मैं फ्लैट हो जाने वाला हूं। 10 लाख की ज्वेलरी मैंने रख ली, खरीद ली, 10 लाख की ज्वेलरी मैंने रखी, लॉकर में रखी। 10 लाख कमाने के लिए मेरे साल के मैंने अपने जीवन के 5 साल गवा दिए, मैंने जिंदगी बेच ली, 10 लाख की ज्वेलरी खरीद ली। मेरी आवश्यकता समाज डिसाइड कर रहा है और उसका क्या पर्पस है पता ही नहीं है। देखो पूरी परंपरा गलत रास्ते पे चल दी है, पूरी परंपरा है ना। इतना दबाव बिना सोचे समझे करना है, सब कुछ, सब कुछ बिना सोचे समझे करना है ना। क्यों कर रहा हूं मैं पता ही नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं है। कितना काम करना है, करने का लोड इतना ज्यादा, सोचने का लोड वही करने के हिसाब से, यानी सही प्योर सोचने का कोई लोड ही नहीं है, समझने का लोड तो 0 है। तो मेरी पूरी आवश्यकता समाज ही डिसाइड कर रहा है, परंपरा ही डिसाइड कर रही है। मैं तो सिर्फ उसमें रिस्पॉन्ड करता हूं, है ना। जैसे एक जानवर रिस्पॉन्ड करता है उसी तरीके से मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। बस बेहोशी में मैं चल रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है जाना कहाँ है मुझे। जबकि मेरी रिक्वायरमेंट है सुख, शांति, संतोष, आनंद। ये जो 6 रिक्वायरमेंट मैं बोली, उसके सिवा मेरी रिक्वायरमेंट है सुख, शांति, संतोष, आनंद। वो सारे स्ट्रेस के अपोजिट चीज है। सारी को मैं अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। सुख क्या है एग्जैक्टली, शांति क्या है एग्जैक्टली, संतोष क्या है एग्जैक्टली, और आनंद क्या है एग्जैक्टली मैं डिफाइन कर सकता हूं, और मैं ट्राई भी करूंगा, है ना। सारी ये 4 चीजों मेरी मन की रिक्वायरमेंट है, और बाकी की 6 चीज है मेरे तन की रिक्वायरमेंट है। और धन, धन क्या है, तन, मन, धन और टाइम, ये 4 चीजों के सिवा कुछ होता नहीं है। आप देख लो, आपके पास कुल मिला के ये 4 चीज ही है जो आप कह सकते हैं कि मेरी अपनी है, तन, मन, धन और टाइम। अब धन क्या है? सबसे बड़ा धन है मेरी बॉडी, खुद की मेरी स्वस्थ बॉडी। अगर सबसे बड़ा धन ही मेरी सब बॉडी है, दूसरा मेरा इमेजिनेशन पावर, मेरी कल्पनाशीलता, है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मिली है, इंसानों को मिली है, और उसको मैं अपने अपोजिट में यूज कर लिया। उसको सुखी करने के लिए यूज करना था, उसको मैंने अपने अपोजिट में यूज कर लिया। इतनी बड़ी चीज मेरा धन है, मेरी कल्पनाशीलता, मेरा बॉडी, वो मेरा धन है। फिर मेरे रिलेशनशिप, है ना, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, मैं जहां पे काम करता हूं वो लोग, क्योंकि उसके साथ मुझे जीना है। मोबाइल है ना, देखो मोबाइल है वो निर्जीव चीज है ना। और मैं तो चेतनवंत हूं, मेरे को मेरे से कम में कोई चीज चलती नहीं है। एक इंसान को कितनी भी, देखो ये नीता अंबानी की एक इंटरव्यू ने मैंने देखा कुछ सालों पहले, तो किसी ने पूछा कि आपका डाइनिंग टेबल इतने करोड़ का है, तो उसने बोला यस है ना। आपकी क्रॉकरी इतने करोड़ की है, यस है। वो जो कॉफी पीती है, कॉफी कैसे, कुछ नाम लिया था, बाद में मैंने सर्च किया कि ये कौन सी कॉफी है, मैं बताऊंगा तो आपको। वो ऐसी कॉफी है कि एक प्राणी खाता है, कॉफी के ऊपर कड़वा लेयर आता है ना, उसको निकालने के लिए उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है। तो वो कॉफी ऐसी है कि वो प्राणी जब खाता है तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है ऊपर का, और बाकी का नीचे का ऐसा मल से निकाल देता है। तो उसको नेचुरल फिल्टरिंग हो गया। बाद में उसको वो लोग वॉश करके या जो करके बाद में वो बेचते हैं। सबसे महंगी कॉफी दुनिया में वो है, तो वो कॉफी वो पीते हैं। फिर उसने ये बताया कि
ये सारी चीजें है, लेकिन पीने के लिए मेरे साथ मुकेश नहीं है, मैं अकेली पीती हूँ, है ना। देखो ये बात है, इतना बड़ा मकान है ना, अकेलापन है, अपनापन नहीं है। चलिए, ये थोड़ी इमोशनल हो जाएगी बात, लेकिन मुझे जीना कहाँ पे है, मेरी आवश्यकता सुख शांति समृद्धि की है, गरीबी में जीने की बात नहीं है, समृद्धि भी मेरी आवश्यकता है ना। वो 6 चीजों से जो मिलता है वो समृद्धि है, लेकिन धन क्या है, तो धन है ये सारी चीजें। देखो नेचुरल ने सारी चीजें, हवा, ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं, अभी कोविड के टाइम पे पता चला कि वो लाखों रुपए का होता है ना। तो उसी को हम खत्म कर रहे हैं। तो ये सृष्टि है ना, मेरा खुद का बॉडी, मेरा खुद का इमेजिनेशन पावर, सबसे बड़ा मेरा टाइम। टाइम धन नहीं है, धन से भी बहुत आगे है ना। बॉडी भी धन नहीं है, धन से भी बहुत आगे है, लेकिन अब धन से ऊपर हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं धन बोल रहा हूं, है ना। तो वो मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे संबंध कितने इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें छोड़ के मैंने करेंसी को धन मान लिया है ना। मैंने मेरे पद को धन मान लिया है ना, कि मेरा पद ही प्रतिष्ठा है, वो ही मेरी पहचान है। तो इंसान के मन की रिक्वायरमेंट हम समझ ही नहीं समझ पाए, और ये तन के रिक्वायरमेंट के लिए इतना काम किया, तो अब क्या करे, वो काम किया, इतना स्ट्रेस आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया, क्योंकि आप काम करोगे मोबाइल से, कंप्यूटर से काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी को प्रॉब्लम होता है, तो उस हिसाब से जो स्ट्रेस होता है वो ठीक है, चल जाता है ना। लेकिन जब मैं इंसानों के साथ काम करता हूं, सबसे ज्यादा डर, भय, स्ट्रेस का कारण भय ही है ना। वाकसी से मुझे भय अब नहीं लगता, मुझे डर लगता है इंसानों से। एक इंसान को इंसान से डर लगता है, सोचो, बाकी कोई चीज से डर नहीं लगता मुझे। तो ये अपने ने ही बनाई हुई दुनिया है, जिसमें एक इंसान इंसान से डर रहा है, और उसके खत्म होने का कारण एक ही है, मरने से पहले वो बार बार मरता है, बार बार मरता है ना। है ना, एक मरना किसको कहते हैं, है ना, या तो अहिंसा, अहिंसा की एक मैं सुना देता हूं, है ना, कि देखो हमने अपने आप को, तन को ही पहचाना है, बड़े बड़े लोग को। बड़े एक आदमी की कैबिन में गया, बड़ा आदमी है, मैं नाम नहीं ले सकता, है ना, वहां पे हम बैठे हुए थे, है ना, और साहब एक बंदे को बहुत डांट रहे थे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना डांट रहे थे, इतना डांट रहे थे ना, कि सबको अनकंफर्टेबल तो होगा, मुझे भी हो रहा था, लेकिन देखना ही था। और चाय पीते वक्त थोड़ा सा चाय कपड़े पे गिर गई, तो साहब एकदम सेंसिटिव इतने थे, इतने दयालु थे, कि यार कपड़े बिगड़ गए, आपको कुछ गर्म तो नहीं लगा, आपको बंद तो नहीं हुआ, है ना। वो जो बंदे को डांट रहे थे, देखो, है ना। अब देखो, शरीर को ही माना है हमने, उसको सबके सामने इतना इंसल्ट किया, सबके सामने इतना डांटा, है ना, उसका कुछ नहीं, है ना, उसमें एक सेकंड भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और जरा सा चाय कपड़े पे गिर गई तो पानी से धोआ वो कपड़े, वरना दाग लग जाएंगे, है ना। आपको कुछ बर्नआउट तो नहीं हुआ, शरीर की पीड़ा है, ये तो आपने ऐसी पीड़ा दे दी कि लंबे समय तक मैं स्ट्रेस में रहने वाला। देखो, हम सोचते ही नहीं है, इंसानों के साथ व्यवहार करते वक्त सोचते ही नहीं है। और मैंने आगे भी बताया कि एक इंसान मान्यताओं से चलता है, नियम, मान्यता बराबर नियम, और वो मान्यता उसकी एक इंसान के साथ बदलेगी, मैं, मेरा पद कुछ अलग है तो मेरे साथ वो अलग मान्यता से जिएगा, है ना। कोई छोटा आदमी छोटा बड़ा होता नहीं, हमने बनाया है ना। छोटा बड़ा, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी समझ ही छोटी बड़ी होती है ना। इंसान इंसान होता है,
एक्सीलेंस जो आदमी एक रिसर्च पेपर लिख देते हैं वो एक्सीलेंस नहीं है, उसका आचरण सही है तो वो एक्सीलेंस है। उसकी स्किल बहुत बढ़िया है, वो विशेष है, ठीक है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता वो उसके खुद में होनी चाहिए। मेरा एक्सीलेंस मेरी स्किल में है तो वो मेरी ठीक है विशेषता है, उसके साथ थोड़ा जिया जाएगा। मैं बढ़िया सा पेपर लिखता हूं और घर में जाके मेरी हालत पतली है तो क्या करूं? या तो मैं मेरी बीबी की हालत पतली बना देता हूं तो कौन सा एक्सीलेंस? एक्सीलेंस इंसान के अंदर है। इंसान एक्सीलेंस होता है, उसकी बनाई हुई चीजें तो एक विशेषज्ञ है, ठीक है, अच्छा प्लेन बना लिया तो ठीक है, लेकिन वही आदमी कोरोना का वायरस भी बनाता है। कहाँ है? क्योंकि एक्सीलेंस नहीं है इंसान में। इसीलिए कहने का मीनिंग यह है कि हम अपने आप को बॉडी ही माना है, और जब तक बॉडी ही मानेंगे और जब तक ये 6 चीजों के लिए पड़े रहेंगे, मेडिटेशन के सिवा कोई चारा नहीं। या तो मेडिकेशन या तो मेडिटेशन, बस। क्योंकि मेरा बॉडी खत्म हो रहा है ना। स्ट्रेस के सबसे बड़ा धन मेरा जो है उसको ही मैं कुछ छोटी चीजों के लिए, गुरु मूल्य को मैं लघु मूल्य के लिए न्यौछावर कर देता हूं। इतना तो मैं मूर्ख हूं। मेरा बॉडी को कुछ बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटी तो है ही, लेकिन बाजू वाले ने बड़ी ली है या तो अभी वो पुराना मॉडल हो गया है, तो फिर मैं बड़ी गाड़ी लेना है तो फिर मैं अपने आप को न्यौछावर कर देता हूं। छोटी चीज के लिए बड़ी चीज को कुर्बान कर दिया, छोटी चीज के लिए मेरे संबंध को बिगाड़ दिया, है ना। 2 लाइट चालू रह गई रात को तो दूसरे दिन आके आपकी कैबिन में 2 लाइट चालू रह गई थी, उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। गलती है भाई, 2 लाइट चालू रह गई, एनवायरनमेंट को भी नुकसान है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी गलती इंसान को अवमूल्यन कर देना है ना। इंसान ही गलती कर सकता है, करता। वो तो नेचुरल, जो भी बिहेवियर है नेचुरल है वो, और वो फिक्स है, वो ऐसा ही करेगा। इंसान ही गलती करेगा, गलतियां माफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरी कायनात में ऐसा अधिकार कुदरत ने इंसान को ही दिया है कि वही गलती करे, क्योंकि वही आगे भी बढ़ेगा, है ना। क्योंकि उसको दिया है कल्पनाशीलता, किसी को नहीं दिया, उसको दिया है। तो जब तक वो भास ही करता रहेगा, वो अंदर की फैकल्टी से सारी एक, मैं आपने मेरे को इतना ही देखा, बाद में मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, बाद में मैंने कुछ बोला, तो सब कुछ जोड़ के बाकी का सारा कल्पना से जोड़ के मैं पूरा पिक्चर बनाता हूं, है ना। एक इंसान को हम बॉडी भी पूरी नहीं देखते, सब कुछ उसको इमेजिनेशन से ही, क्योंकि यही है इंसान का सामर्थ्य कि इमेजिनेशन से ही उसका कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं, है ना। वो सारी चीजें दूसरे किसी के पास नहीं है, इंसान के पास ही है। तो सिर्फ भास से ही कुछ भी जोड़ दिया पीछे से और ये पूरा पिक्चर बना के चित्त के अंदर स्टोर कर दिया और उससे मान्यता बन गई। वृत्ति यानी विचार करने वाली इकाई, चित्त यानी चित्रण करने वाली इकाई। चित्त यानी चित्रण करती है, पिक्चर बनाती है, अपने अंदर इमेज बनाती है, इमेजिनेशन पावर, इमेज बना लेने वाला पावर, है ना। तो पूरा इमेज हम अंदर से बनाते हैं, बाहर से सिर्फ थोड़ा देख लेते हैं, वो भास ही है, आभास नहीं है। साक्षात्कार यानी कंप्लीटली देख लेना और फिर देखे हुए को प्रमाणित कर देना, यानी अनुभव। देखे हुए को प्रमाणित कर लेना कि मैंने उसको सही देखा है कि नहीं, कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के बाद वो स्टैंप लग जाता है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता। देखो पूरी दुनिया सबके लिए सेम है, लेकिन सबकी मान्यता है अलग, क्योंकि चीजों को जैसी है वैसी हम देख नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर है। तो वी देखो, विकल्प, विपर्यय और विपश्यना 3 शब्द है। विकल्प, वी
पर्याय और विपश्यना, पतंजलि में तीनों शब्द लिखे हुए हैं। विकल्प और विपर्यय, विपर्यय यानी कि चीजों को आपने अलग मीनिंग से समझा, या तो उसका अधिमूल्यन किया या तो अवमूल्यन किया। और विकल्प यानी कि चीजों को निर्मूल्यन, अदरवाइज मूल्यन किया, है ना। सपोज मैं यहां पे कुछ बता रहा हूं, है ना, कोई बच्चा ये भी कहता है कि सर देखने में बहुत काले हैं, तो मेरा अदरवाइज मूल्यन कर दिया, है ना। मेरा अदरवाइज की मैं जिस पर्पस से हूं उस पर्पस से मेरा मूल्यांकन ही नहीं हुआ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है वो मैं आज डिफाइन कर देता हूं। चलिए, विकल्प प्लस विपर्यय इज इक्वल्स मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई भी चीज का अधिमूल्यन कर लेना या तो अवमूल्यन कर लेना या तो अदरवाइज मूल्यन कर लेना, दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आप कोई भी चीज जांच लीजिए, इससे बाहर हो ही नहीं सकती। मिसअंडरस्टैंडिंग यही है, किसी को मैंने अधिमूल्यन कर लिया है या तो किसी को मैंने अवमूल्यन कर लिया है, और उस हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, और वो अपेक्षा के कारण सारी चीजें फिर बनती है, या तो अदरवाइज ही कर लिया है ना। एक कार है ना, वो कार मुझे अच्छी लगती है, मेरे बेटे को ठीक लगती है, मेरी बीबी को अच्छी नहीं लगती। अब बोलते हैं ये तो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है ना। कार है तो कार का पर्पस क्या है ना। अभी कार को वो बोलती है मेरी मैडम की ये कलर अच्छा नहीं है तो अच्छी नहीं है, मेरा बेटा कहता है कि उसकी ब्रांड अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, या तो उसका डिजाइन ये है। कोई बोलेगा कि वो इंटीरियर अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा डिक्की में स्पेस अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा इंजन इतने सीसी का है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो कार का पर्पस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है, तो वो चलती कैसे है और माइलेज, उससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, बस दो ही पर्पस हो सकते हैं। और उसका फिर कॉस्ट, उसका पैसा। अब ये मनी क्या है ना, वो भी मैं बहुत डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ, बहुत आपको साक्षात्कार हो जाए ऐसा, और वो होने के बाद आपको उसकी हैसियत पता भी चल जाए कि इतनी ही हैसियत है मनी की, है ना। उसको इतना अधिमूल्यन करके रखा है, इतना अधिमूल्यन करके रखा है कि ये हालत है ना। ये जो हालत है वो मनी का अधिमूल्यन किया है। चलिए, तो विपर्यय और विकल्प और विपश्यना यानी टू सी द थिंग एज इट इज, है ना। जो जैसी है चीजें उसको वैसे ही देख लेना, यानी विपर्यय और विकल्प से मुक्ति पाने के लिए विपश्यना और साधना में, समाधि में, साधना में ये भी बोल दिया, आदर्शवाद में या तो आध्यात्मिकवाद में वो भी बोल दिया कि वैराग्य ले लो, है ना। वैराग्य भी बोला, है ना। वैराग्य यानी त्याग कर देना। दुनिया में कोई भी आदमी त्याग करता ही नहीं है ना, मुझे नहीं लगता। अल्टीमेट त्याग था गौतम बुद्ध का त्याग था, है ना। ऐसा बोलते उससे बड़ा त्याग किसी का नहीं हो सकता, इतने राजा थे और त्याग कर दिया, ऐसा नहीं था, है ना। वो राजा थे और उससे भी बड़ी चीज उसको चाहिए थी, मोक्ष चाहिए था, तो छोटी चीज को त्याग कर दिया, है ना। कोई त्याग नहीं करता, लेकिन बड़ी चीज हाथ में लगती है तो छोटी अपने आप छूट जाती है, या तो जो चीज यूज नहीं होती, उसका कोई उपयोगिता नहीं रहता, वो अपने आप छूट जाती है। कोई जबरदस्ती करके त्याग करना है ही नहीं, है ना। कोई बड़ी चीज मिलती है तो छोटी अपने आप छूट ही जाती है। या तो जबरदस्ती करते हैं आप तो कुछ और बड़ा पाने के लिए करते हैं, है ना। मैंने ये नहीं खाया तो हेल्थ के लिए मैंने उसको त्याग किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हेल्थ बड़ी चीज है, उसको पाने के लिए छोटी चीज को मैंने छोड़ दी, है ना। तो वो त्याग है नहीं। मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया में कोई त्याग करता है, और करना भी नहीं चाहिए। वैराग्य इसी से चालू हुआ, है ना। वो फिलोसॉफी मोस्टली आध्यात्मवाद की ऐसे ही चालू हुई कि संसार में दुख ही है, अब दुख को निपटाना है तो मेडिटेशन करो। तो वो टाइम पे सिर्फ डर था वाकसी का या तो नेचुरल कैलामिटीज का, तो, है ना, और युद्ध का। लेकिन ये टाइम पे ये है नहीं, तो मेडिटेशंस को कैसे यूज करें हम।
बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। 3 चीजें हैं उसमें। एक है ना, जिससे हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, जिसको ही हमने योगा मान लिया, वो योगा का बहुत बाहर का लेयर है। दूसरा है प्राणायाम, फिर है मेडिटेशन, है ना। अष्टांग योग में 8 उसका भाग है, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, मेडिटेशन, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। ये 8 अंग है उसके। तो यम नियम है, वो बाहर के सिर्फ नियम है कि आपका आचरण भी सही करना पड़ेगा। मैं थोड़ा मेडिटेशन पे बात कर लेता हूं, क्योंकि अपने पास समझेंगे नहीं तब तक स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस से टेम्पररी मुक्ति पाने के लिए एक ही रास्ता है, या तो 2 बता दो, या तो मेडिटेशन या तो मेडिकेशन, या तो दवाई ही ले लो या तो फिर ये मेडिटेशन कर लो। अभी के लिए तो इतना ही है बस। लेकिन स्ट्रेस आया और उससे मुक्ति पाने के लिए, लेकिन स्ट्रेस आए ही नहीं, उसके लिए खुद को समझना पड़ेगा, है ना। और दुनिया को भी समझ, खुद को समझे तो बहुत कुछ समझ लिया, क्योंकि मैंने अपने को समझा तो फिर सारे मानवी को समझ लिया, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है मानवी से ही है ना। वाकसी से या तो कुदरत से कम ही है ना। और देखो, हम ज्यादा दुखी कोई चीजें ना होने से ज्यादा दुखी होते हैं, या फिर संबंध में कुछ गिला शिकवा होता है उससे होते हैं, सोचना, है ना। ये मोबाइल यहाँ से गिर के पड़ के गिर गया तो ठीक है, वो गिरेगा ही, है ना। मोबाइल से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों तू टूटा। ऐसा हो सकता है कि यार मैंने निष्काळजी रखी तो गिर गए, लेकिन मोबाइल से हम नहीं पूछते कि तू टूटा क्यों, क्योंकि पता है कि टूटेगा ही, है ना, टूटेगा ही, ये पता है, ये नियम है। लेकिन इंसान के बारे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने चीजों को एज इट इज देखा नहीं है ना। पूरी दुनिया सबके लिए सेम ही है। एक आदमी अलग दृष्टि से, अलग एंगल से देखता है, दूसरा आदमी उसको अलग दृष्टि से, अलग एंगल से देखता है, फिर बात खत्म, है ना। तो वो कौन सी दृष्टि से देखना चाहिए, है ना, वो भी सोचना पड़ेगा, है ना। देखो, ये पूरे संसार को देखते हैं तो पहले तो ये समझ में आता है कि एक एक चीज को संसार में जान लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उसको तोड़ते हैं तो अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि 108 एलिमेंट ही है, और उसको फिर अंदर जाके तोड़ते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 3 ही चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी कुछ है नहीं। कितनी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लो, अंदर जाके देखोगे तो यही रहेगा कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और फिर उसके साथ उसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगी या पावर फैक्टर जुड़ेगा। चीजें इतनी ही है, और उसमें भी इंटरडिपेंडेंस है, एक में से ही आ रहा है। तो ऐसा ही लगेगा कि यार ये सारी चीजें, एक एक चीजों को किस तरीके से देखना इंसान को, वो कैसे डिफाइन किया जाए। सारी चीजें हो ही जाएगी, करनी ही पड़ेगी, है ना, करनी ही पड़ेगी अगर, और वही आगे जाएगा भी, वही आगे जाएगा, है ना। बहुत मंगल पे पहुंच गए, लेकिन मंगल अपनी लाइफ में नहीं हुआ, करना ही पड़ेगा, है ना। और किस तरीके से चीजों को देखा जाएगा वो भी करना ही पड़ेगा। अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ है नहीं अपने, है ना। खुद को समझेंगे तो पता चल जाएगा कि इतना ज्यादा है नहीं जितना समझते हैं। तो अभी मेडिकेशंस में मैं कुछ बात करूं तो योगा, है ना, या तो योगा वो इम्पोर्टेड वर्ड है, सही में तो योग है ना। लेकिन बाहर से कुछ आता है तो फिर हमने कहा ना कि पूरी फॉरेन कंट्री ने, यूरोपियन अमेरिकन कंट्री ने इंसान को बॉडी ही माना है ना। फिर भी वो लोग अभी योग की जगह, योग की जगह पे योगा करके भेजा तो हम मानने लगे, बाकी योग को हम नहीं माने, है ना। तो वो लोग तो बॉडी ही समझते हैं, और फिर अभी वो सर्कस के खेल, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, 100 सूर्य नमस्कार में ये पहला आया, क्या है भाई ये, है ना। 100 सूर्य नमस्कार करना चाहिए ही नहीं, है ना।
उससे कुछ आपकी मानसिकता में एक इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मानसिकता में कुछ सहीपन आया है, सहीपन, फर्क पड़ना यानी सहीपन नहीं है। एक गलत मानसिकता से दूसरी गलत मानसिकता, है ना, तो फिर वो सही, वो कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरी से तीसरी गलत मानसिकता है, मानसिकता में कुछ सहीपन आया, वो चीज काम की, बाकी सारी चीजें खाना पीना और जिंदा रहना, है ना। कुछ सहीपन आया यानी कुछ समझ आई, समझ आई तो स्वीकृति आई, वो स्वीकृति से ही मानसिकता बनेगी, इतना स्टैंप लगा देगी, कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और ये टेस्टेड एंड फाउंड ओके है ना, मैंने अपने आप पर ये जांच के देख लिया है, ये सही है। कैसे करना है ना, वो बातें हो सकती है जैसा जैसा टाइम। तो सिर्फ ये आप एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज नॉट योग, है ना। उसके आगे है प्राणायाम। देखो प्राणायाम बहुत पावरफुल टूल है, बहुत बहुत, है ना। कुल मिला के प्राणायाम और मेडिटेशन में हम करते क्या है कि हम अपनी थॉट को खत्म करने की, खत्म मैंने गलत शब्द यूज किया, रोक देने की, थॉटलेसनेस हो जाने की कोशिश करते हैं। थॉटलेसनेस यानी कि जो भी स्ट्रेस है वो सारा है, ऐसा नहीं है कि सोच ज्यादा है स्ट्रेस करने वाले की। इंसान का पहचान ही इंसान का सोच है। सोचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता ही रहता है एक परमाणु के अंदर, इंसान सोचता ही रहता है, और वही उसका धर्म है। इलेक्ट्रॉन अगर घूमना बंद कर देगा तो वो परमाणु परमाणु रहेगा नहीं, उसका अस्तित्व रहेगा नहीं। इंसान अगर सोचना बंद कर देगा तो वो इंसान रहेगा नहीं। तो सोच बंद कर देना ठीक है, क्योंकि इतनी सोच है ही, लेकिन कंफ्लिक्ट वाली सोच है। भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान का विरोध है, भविष्य की चिंता है ना। तो फिर सोच को, और वो इतना बढ़ गया और इतना कंफ्लिक्ट है सोच में, इतना लोड बढ़ गया है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, इतनी सारी फाइलें खोल के रखी है बिना सोचे समझे। ये 6 चीजों के लिए, 3 और 3, 6 चीजों के लिए सारी फाइल खोल के रखी है। खत्म कर रहे हैं बॉडी को, अपने सोच को, इसके साथ समय को भी, है ना, सबको, और मन, तन मन धन और समय चारों को खत्म कर रहे हैं ना समझी की वजह से। पूरी की पूरी ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्रॉस, क्योंकि अपने आप को बॉडी ही मान के रखा है। भले ही कहने में अच्छा लगे कि नहीं मैं तो मन ही मानता हूँ अपने आप को, लेकिन आपकी एक्शन देख लो, आपने अपने आप को तन ही मान के रखा है, वही आपकी एक्शन है, वरना उस तरह से आपकी एक्शन होती ही नहीं। तो प्राणायाम पे फिर से आता हूँ। प्राणायाम में यू टेक, देखो प्राणायाम यानी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ब्रीदिंग ही है। O2 जाता है और उसमें से कुछ O2 को कंज्यूम करके CO2 बना के बाहर लेके आते। O2 इन, CO2 बाहर, है ना। तो बिकॉज ऑफ अपना जो ब्रीदिंग है, एक प्राणायाम का एक बॉडी के लेवल पे यूज बताता हूँ, दूसरा एक मन के लेवल पे। और ये सारी बातें मैंने, मन के लेवल की बातें सारी टेस्टेड एंड फाउंड होके है ना। ऐसा नहीं खुद पे टेस्ट किया हो, है, मैंने निरीक्षण भी किया है, खुद का परीक्षण भी किया है और सर्वेक्षण भी किया है, यानी कि मैंने दूसरों को भी आजमा के ये देखा है। तो जो भी चीज है, कोई मेरे पास पेपर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन खुद का अनुभव है ना। तो पहले मैं थोड़ा ही बोलूंगा बॉडी के लेवल पे। देखो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है वो हम जानते ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जहर क्या है पता है? जिसका रिएक्टिव कैपेसिटी जो जहर है ना, वो बॉडी में इतना उसका रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं उसको, इतना ज्यादा है कि वो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, कर देता है ना। ये जो कोरोना वायरस है वो भी वही है ना।
वो एक चेन है सीक्वेंसिंग, और उसमें ये कैपेसिटी है कि उसको सही इकोसिस्टम मिलती है तो वो मल्टीप्लिकेशन होने लगता है ना। वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। वो मल्टीप्लाई होने वाली एक डीएनए है, लेकिन उसमें कोई जान है ऐसा नहीं है। तो वो उसमें जो कंपाउंड मटेरियल लेता है वो अपने डीएनए से ले लेता है, यानी कि आपका डीएनए कन्वर्ट हो रहा है कोरोना के डीएनए में, तो आप खत्म हो गए, है ना। वही है, इतना ही है ना। लेकिन चीजें वही है। तो ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन प्राणायाम करते रहो। देखो बहुत सी बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं देता हूँ, कुछ भी सोचे समझे बिना बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, है ना। घंटे 1.5 घंटे प्राणायाम ये, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि ऑक्सीजन की एफिनिटी फ्लोरीन के बाद दूसरा है ना। या तो पृथ्वी पे फ्लोरीन के बेस की कोई और जगह पे कोई इंसानों जैसा चेतनवंत होगा तो फ्लोरीन की इकोसिस्टम हो, ऐसा हो सकता है ना। ये अपने यहाँ पे ऑक्सीजन की इकोसिस्टम है, अपनी सिस्टम में ऑक्सीजन वाली पूरी इकोसिस्टम है ना। देखो, है ना, और लोग वो लोहे को भी ऑक्सीजन खत्म कर देता है ना। हर जगह पे वो अपना काम करता ही रहता है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत है। तो है ना, ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन प्राणायाम करने देना है, लेकिन है ना कुछ हम अपने जो फेफड़े हैं ना, वो अभी जिस तरीके की लाइफस्टाइल है पूरे यूज हो ही नहीं पाते, बहुत कम यूज करते हैं। 10% या तो उससे भी कम या थोड़ा ज्यादा पकड़ ली, है ना। तो उसके लिए स्वा एक शब्द यूज किया है, कुंभक रेचक, है ना। रेचक, पूरक, कुंभक और श्वास श्वास विच्छेद, ऐसा पतंजलि ने 4 शब्द यूज किए प्राणायाम के लिए। एक ही श्लोक है, सिर्फ एक मात्र, कुल मिला के 200 श्लोक पतंजलि में, उसमें से एक ही श्लोक प्राणायाम के है ना। और उसने क्यों कहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो हेल्थ का क्योंकि ये कोई बोलता है 2000 साल पहले, कोई बोलता है 3000 साल पहले पतंजलि बना होगा, और हम देखते हैं कि गीता 5000 साल पहले बनी थी, तो वहां पे भी योग का उल्लेख था ही। यानी पतंजलि ने सूत्र बोलते हैं उसको समराइज किया था, एक एक सूत्र जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें एक एक सूत्र में 50-50 पेज लगते हैं। सिर्फ एक संस्कृत का सूत्र एक लाइन में या तो 2 लाइन में आता है, उसके लिए 50 पेज एक्सप्लेनेशन करते हैं। कोई भी 2 बुक में देख लो 2 बुक में सेम एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि कभी कभी तो पूरा अलग ही एक्सप्लेन किया है ना। तो वो भाषा की बात है, जैसे मनी की बात की, भाषा का भी एक हिस्ट्री है, ये ऑक्सीजन का भी पूरा इकोसिस्टम का भी एक साइंस है ना। तो वो अलग बात है, वो कभी और दिन। लेकिन हाँ, तो ये बात बोला, कुंभक, रेचक और पूरक और श्वास विच्छेद। तो श्वास लो, लंबे हल्के श्वास लो। पतंजलि ने यह कहा कि उसको जितनी टाइम रोक के रख सकते हो अंदर की ओर रोको, है ना। पूरक यानी अंदर लेना, फिर कुंभक यानी कि थमो जितनी देर तक। लेकिन अभी जो बाद में रिसर्च हुआ है तो उसमें ऐसा बोला कि आप जितना 1 2 3 4 ऐसा काउंट करके या तो सोच के कुछ सेकंड तक लो, जितना आप लेते हो उतना ही या तो उससे थोड़ा ज्यादा रुको। यानी 1 2 3 4 तक मैंने लिया तो उतना ही मुझे 1 2 3 4 या तो 1 2 3 4 5 6 तक रुकना है, या तो इतना ही रुको, यानी 1 जैम 1 करो। बाद में उसको जितना लिया है, जितना लिया था उससे ही ज्यादा उसको निकाल। यानी कि रेचक, हम देखो डिस्चार्ज करते हैं जो कुछ भी कचरा है, जो कुछ भी अशुद्धि है, वो सबसे ज्यादा अशुद्धि हम
ये फेफड़े से निकालते हैं सबसे ज्यादा अशुद्धि, है ना। अपना जो कचरा, घर का कचरा निकालते हैं, बॉडी का कचरा निकालते नहीं है ठीक से, ना ठीक से मल होता है ना, ना ठीक से पानी पीते हैं यानी कि यूरिन होता है, ना ठीक से पसीना तो होता ही नहीं है। पसीना 4 बार होना चाहिए दिन में। पसीने के लिए ठंडी कंट्री में चैम्बर रखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी अशुद्धि है जो पसीने से ही निकलती है। जितना अभी तक हमने जाना है उसकी ही बात है, और हमने अभी तक बहुत कम ही जाना है बॉडी के लिए भी, अभी भी, है ना। ये कोरोना ने भी बता दिया है। तो सबसे ज्यादा जो है, जो कचरा निकालना है वो एक्सेल से निकालना है ना। उसको श्वास जब बाहर निकालना है तब अच्छे से जितना लिया उससे भी ज्यादा से निकालना है, और ये नेचुरल होना चाहिए। नहीं होता है तो हम फोर्सफुली करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि हम अपने विल से कर सकते हैं। वैसे अपने आप भी श्वास चलता ही रहता है, हृदय को हम अपने आप से नहीं चला सकते, लेकिन ये फेफड़े को अपने आप से चला सकते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अपने आप से नहीं चला सकते, लेकिन फेफड़े को चलाते हैं, है ना। तो फिर रुकना, फिर बाहर निकालना, है ना। तो ये एक साइकिल पूरा हुआ। उस तरीके से बाहर भी ऐसा बोला कि रुको, जितना रुकना है उतना, लेकिन अभी जब सबने रिसर्च करके ऐसा कहा कि जितना लेते हो उससे आधा बाहर रुको, फिर लो, ऐसे साइकिल्स चलाओ, तो उसको एक ही प्राणायाम बताया है पतंजलि ने। बाद में हमने बहुत इधर उधर किया है और अच्छा भी है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 प्रकार के प्राणायाम मैंने गूगल में सर्च किया था तो मिला था मुझे, है ना। कुछ 6-7 मुझे भी आज आते हैं, लेकिन कुल मिला के फेफड़े को और फेफड़े के साथ दूसरी अंदर की सिस्टम को भी स्टिम्युलेट करो, जो काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, उसका यूज ही नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इवोल्यूशनरी पार्ट में हम जितना बाहर की दुनिया बदली उतना शरीर नहीं बदल पाया। तो बहुत सी चीजों का यूज है, लेकिन हम उसका यूज नहीं भी कर पाते, या तो बहुत सी चीजों का ज्यादा यूज कर लेते हैं, है ना। ये सारा असंतुलन हो गया है बॉडी में। तो ये सारी चीजें संतुलन में आपको लाने में हेल्प करेगी। ये बॉडी के लेवल का प्राणायाम का यूज कहा मैंने। मन के लेवल का पूरा आपका आशा विचार इच्छा स्टॉप हो जाएगा। पूरा आपका विचार ब्रेक हो जाएगा, है ना। देखो, मैं हर रात को 2-4-5 मिनट प्राणायाम करके सोता हूं, करीब करीब पिछले 2-3 साल से तो सही, और मुझे नहीं लगता कभी भी मुझे कोई सपना आया हो या कभी भी मुझे कोई देरी लगी हो सोने में। क्योंकि आपको अनिद्रा होता है बिकॉज ऑफ थॉट्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, है ना। थॉट्स में कन्फ्लिक्ट है, थॉट्स से और थॉट्स में कन्फ्लिक्ट है ना। तो आप सो नहीं सकते। सोने के लिए 2 ही चीज है, तन का श्रम और मन का विश्राम। तन पूरे दिन में श्रम किया है, और मन का विश्राम यानी ये नहीं है। मन का विश्राम देखो, मैं 2 तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक तो ये मन का विश्राम यानी थॉट को बंद कर देना, तो ठीक है। रात को हम थॉट को बंद कर लेते हैं, वही नींद है। बाद में नींद में भी आती है थॉट, है, वही स्वप्न के रूप में मैनिफेस्ट होती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं 24 आवर्स आपके मन को विश्राम में रखना है, और आपके तन को श्रम में रखना है, क्योंकि इसी तरीके से आपका बॉडी बना है। और बॉडी अब इवॉल्व होके मन को श्रम करा दो और बॉडी को विश्राम, ऐसा बनने वाला है नहीं। क्योंकि सारी आर्टिफिशियल चीजें को हम यूज कर लेते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स खत्म हो चुका है अपना। यानी आपको तन को श्रम देना ही पड़ेगा स्ट्रेस घटाने के लिए, यानी कि योग करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और मन को विश्राम, एक विश्राम यह है कि थॉट को बंद कर दो, दूसरा विश्राम यह है कि थॉट को मैं बंद नहीं कर सकता 24 आवर्स, थॉट ही मेरी पहचान है। लेकिन थॉट में ऐसी हार्मोनी आ जाए
कि पूरा दिन मेरे को मजा आ जाए, हर पल में सुख शांति समृद्धि, है ना, सुख शांति संतोष आनंद में रहूं, ऐसी थॉट मेरी आ जाए, मेरा जीवन यहीं पे स्वर्ग हो जाए, पृथ्वी ही मेरे लिए स्वर्ग हो जाए। अभी सुख को मैं एक बहुत ही प्राइमरी लेवल पे बता देता हूँ। सुख क्या है, शांति क्या है, संतोष क्या है, आनंद अपने सिलेबस से अभी बाहर की बात है ना। अनुभव के लेवल पे, आध्यात्म लेवल पे है ना, डेफिनेशन दे सकता हूँ, लेकिन उसको मैंने महसूस नहीं किया है इतना। लेकिन ये सुख शांति संतोष को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, महसूस भी किया है। देखो ये चारों सुख के ही एक फॉर्म है ना। मैं प्राणायाम से अभी यहाँ पे आ गया, है ना। तो प्राणायाम में देखो प्राणायाम से इधर पे आ गए, तो प्राणायाम का एक बॉडी के लेवल का, मन के लेवल का ये है कि आपकी थॉट बंद हो जाएगी और कुछ समय तक थॉट बंद हो जाएगी, यानी कि स्ट्रेस आपका रिलीव हो जाएगा, है ना। आपको बड़ी शांति फील होगी, है ना। दिन में जो बॉडी के लेवल पे 15-20 मिनट पे भी ये हुआ तो उसकी इफेक्ट, उसकी असर रहती है लंबे समय तक, है ना। पहले दूसरे दिन तो पूरे दिन रहेगी, लेकिन बाद में पूरे दिन नहीं रहती, लेकिन काफी ठीक ठाक समय तक रहती है। लेकिन जो ट्रॉमा में जो बर्नआउट होता है स्ट्रेस में, वो तो आपका उससे तो बच ही जाएंगे। तो आपकी लाइफस्टाइल जो है वैसी ही रखना है आपको, अभी भी खत्म ही करना है बॉडी को, अपने आप को तो कीजिए, लेकिन उसके साथ में प्राणायाम और मेडिटेशन भी कीजिए। बस उतना चेंज तो आप ला ही सकते हैं, है ना। 2-4 दिन बीच में हॉलीडे, है ना। मैं तो ये कहता हूँ गधा क्यों इंसान को बनाया, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 3.5 दिन से काम करना नहीं चाहिए एक वीक में, है ना। 3.5 दिन आराम देना चाहिए, 3.5 दिन काम करना चाहिए। क्यों गधा बनाते हो इंसान को, है। चलिए, तो हाँ, मैं सुख शांति संतोष आनंद पे आता हूँ। सुख को, सारे सुख ही है, सुख शांति संतोष आनंद, क्योंकि हम सुख को ऐसे ही पहचानते हैं। लेकिन अब उसको मैं अलग से डिफाइन करूं तो सुख क्या है। देखो सुख है वो मन के लेवल पे है, इंद्रिय के लेवल पे है। यानी मेरी पांचों ये सारे होल्स मेरी 5 इंद्रिय, है ना। रंग रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, 5 इंद्रिय, ये सारे होल्स वो मन के साथ कनेक्ट हो रही है। और उसमें मुझे अच्छा लगना, बुरा लगना, प्रिय अप्रिय, हेल्दी नॉन हेल्दी, ये सारा फीलिंग्स होता है ना। तो जितने देर तक मैं खाता हूं तो अच्छा लगता है, तो उसको सुख दुख के फॉर्म में मैं पाव भाजी खाया अच्छा लगा, बाद में जो होना है वो होगा, है ना। तो वो उसको मैं सुख डिफाइन किया हूं, है कि जो इंद्रिय के साथ कनेक्टेड है ना। कोई अच्छा मेरे प्रिय आदमी आ गया तो मुझे अच्छा लगा, वो चला गया, ये शाश्वत नहीं है, ये ऑसिलेट करता रहेगा। अब दूसरा, शांति। अब देखो मैं किसके साथ जीता हूं, एक सवाल मैंने पूछा था, तो मैं अपने विचारों के साथ जीता हूं। मेरे विचार मेरे साथ 24 आवर्स है, और वो विचार में समाधान आ जाए, शांति आ जाए, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसको शांति बोलते हैं। क्योंकि मैं इंसानों के साथ जीता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुद के साथ, बाद में इंसानों के साथ, और बाद में ये कंप्यूटर यानी कि जिसमें चेतना नहीं है, जड़ चीजों के साथ जीता हूं, पदार्थ के साथ जीता हूं मैं, है ना। एक मैं अपने साथ जीता हूं और इंसानों के साथ जीता हूं, तब भी मेरे साथ थॉट है, अपने साथ जीता हूं तब भी मेरे साथ थॉट है। तो मेरे विचार के साथ मैं 24 आवर्स जीता हूं। कुछ देर तक उसको बंद किया तो उसको मैंने मेडिटेशन, अगर मैं कर पाया तो, नहीं कर पाया तो भी थोड़ा फायदा होगा। प्राणायाम कर लीजिए, है ना, आपके विचार अपने आप ही बंद होंगे, अपने आप स्लो होंगे, है ना। टेस्टेड एंड फाउंड होके, मेरे खुद पे, मेरे बच्चे पे, बहुत सारे स्टूडेंट पे, है ना। तो ये टेस्टेड एंड फाउंड होके है। तो प्राणायाम तो हम, मेडिटेशन टफ है ना। वो कैसे करते हैं, है ना। मेडिटेशन में मैं कुछ लेवल तक पहुंचा हूँ, मेल्टिंग बोलते हैं ना उसको, समाधि बोलते हैं।
मर्जिंग बोलते हैं उसको मेडिटेशन बोलते हैं, है ना। मिक्सिंग, अटैचमेंट एंड कनेक्शन, ये 5 लेवल मैंने बोला था, है ना। तो वो 5 लेवल में जो मर्जिंग है वो मेडिटेशन है, और मेल्टिंग है, पिघल ही जाना, है ना, वो समाधि है। उसी को मैं प्रेम भी दिया है व्याख्या, प्रेम, है ना, ओतप्रोत हो जाना, मेल्ट हो जाना, है ना। तो सारी चीजों को हम अपने आचरण से भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ ये आध्यात्मिक लेवल पे, बातों के लेवल पे नहीं, उसको आचरण के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं जो एक्टिविटी करता हूँ उसके साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी उसकी यथार्थता है, तभी वो जो सत्य चीज है वो यथार्थ भी बनेगी, वरना सत्य सत्य ही रहता है, काम में लगता नहीं। अगर वो आचरण में आ जाए, आचरण में नीचे उतर जाए और वो यूज में आ जाए, तो ही वो सत्य है, काम का सत्य है, बाकी काम का सत्य है नहीं वो। चलिए, तो शांति वो है कि ये सबसे बड़ी बात है, और ये विचार के ऊपर है, मैंने बताया संतोष। मेरी इच्छा अगर फुलफिल हो जाती है तो वो संतोष है, मेरी इच्छा फुलफिल हो जाती है तो वो संतोष है। अब देखो विचार कहाँ से जन्म लेते हैं, है ना। अभी टाइम है मेरा 15 मिनट में, आखिर में मैं क्वेश्चन आंसर के लिए देता हूं। देखो मैंने चित्त की बात की थी, चित्त में बहुत सारे पिक्चर्स या तो डॉट्स बनते हैं, डॉट्स, भास के लेवल पे ही हम तो डॉट्स बन रहे हैं, ब्लर पिक्चर, है ना, ब्लर पिक्चर बन रहा है। जैसे ब्लर होता है, फिर लेंस को सेट करते हैं और अच्छा, है ना, अलग अलग लेवल, ऐसे ब्लर पिक्चर बना हुआ है ना। उसी पिक्चर में या तो ऐसा कहो कि कुछ जितनी इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास, उससे चित्त के अंदर डॉट्स बनते जाते हैं। वो डॉट्स में से मैं उसको ज्वाइन करता हूं तो एक पिक्चर बनता है। तो वो भास से आगे, भास में सिर्फ डॉट्स बनते हैं, है ना, ऐसा मैं बोलता हूं। वैसे तो तीनों में पिक्चर दिखाई देता है, भास, आभास, साक्षात्कार, लेकिन भास में बहुत ही ब्लर पिक्चर है, एकदम ब्लर। फिर आभास में और ज्यादा क्लियर, है ना, और फिर साक्षात्कार में पूरा क्लियर। अब मैं, और फिर उसको मैंने वो पिक्चर के साथ मैंने काम किया और फिर प्रैक्टिकल किया, है ना, अभ्यास किया, और वो सही साबित हुआ, तो फिर वो अनुभव हो गया। अब वो सिक का स्टैंप लग गया मेरे चित्त के अंदर, अब वो स्वीकृति के फॉर्म में आ गया, मान्यता नहीं रही, जान्यता हो गई। तो मेरे चित्त में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे ब्लर पिक्चर है, उसको जोड़ के मैं एक ऐसा कोई चित्र बना लेता हूं जिसको मेरी इच्छा बोल देता हूं। एक घर को मैंने देख लिया, किसी के बेडरूम को देखा, किसी के ड्राइंग रूम को देखा, और मैंने उसको जोड़ के साथ में मेरी सर्जन शक्ति को भी जोड़ा, है ना, क्योंकि मैंने नए पिक्चर भी बनाए, मेरी सर्जन शक्ति है तो मैंने नए पिक्चर भी बनाए, और उसके साथ मैंने एक चित्र बना लिया घर का। तो वो चित्र है, और वो पाने के लिए मेरी अनिवार्यता हो गई, तो वो मेरी इच्छा हो गई, वो मेरी इच्छा हो गई, मेरी बर्निंग डिजायर हो गई, है ना। अब वो इच्छा में से अब मैं घर को कैसे पाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा कि ड्राइंग रूम बनाना है, इतनी जमीन चाहिए, तो सारी जो एक बड़ी फाइल मैंने ओपन कर दी, उसमें बहुत सारे कागज आएंगे, वो सारे मेरे विचार आएंगे, और उसके अंदर जो लाइन शब्द आएंगे वो सारी मेरी एक्शंस आएगी, मेरा आचरण आएगा, है ना। तो इच्छा, विचार और एक्शन, आशा, एक्सपेक्टेशन, जो करना होता है, एक्शन लेना होता है, तो ऐसे आता है। फिर भी कोई इच्छा वाला आदमी, अब इच्छा कौन सी रखना, बहुत बड़ी बात यही है। एक आदमी इच्छा ऐसी रखो कि जो इच्छा पूरी होने पर थोड़े दिन के बाद वो छोटी इच्छा ना लगे, है ना, क्योंकि इच्छा पूरी होना यानी सफलता होना, सफलता मिलना, है ना। मेरे पास मर्सिडीज आ गई तो मुझे सफलता मिली, थोड़े दिन के बाद वो मर्सिडीज मुझे छोटी लगने लगी, वो पुरानी लगने लगी, खत्म बात। मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की मैंने इच्छा रखी, चढ़ लिया, इतना दुखी हुआ, चढ़ लिया, चढ़ने के बाद क्या, है ना। देखो इच्छा बहुत ध्यान से बनाओ, बहुत मैं गंभीर शब्द में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जब भी अपनी खुद की समीक्षा की तो मैंने ये पाया कि बहुत सी गलत इच्छाएं की,
उसको पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और मिलने के बाद कोई सुख नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला, है ना। बल्कि ऐसा लगा कि कितनी गलत इच्छा है कि, तो इच्छा क्या है उस पे भी बहुत बातें हो सकती है, क्या इच्छा रखनी चाहिए, है ना। या तो फिर पूरी डिजाइन, है ना, पूरे अस्तित्व की डिजाइन देखनी पड़ेगी और उसमें से इच्छा को निकालना पड़ेगा कि ये सही इच्छा है ना। अभी तो इच्छा भी बाहर से, है ना। मेरी बीबी कहती है कि कश्मीर चलो, है ना, कश्मीर लेके आए, बाद में जाके आए, बाद में बोलती इच्छा मैंने पूरी कर ली, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन वो इच्छा ही कहाँ से आई थी, क्योंकि तुम्हारी सहेली सारी कश्मीर गई थी, पड़ोसी कश्मीर गया था, तो मेरी इच्छा कश्मीर की बन गई। अब देखो इच्छा भी बाहर से आ गई, है ना। हम गुलाम है, मैं बोलता ही हूँ, है ना। और कश्मीर में ठंडी में इतने सबको फोटो रखा और खुश हो गए, बढ़िया फोटो। वहाँ तो पेंगोंग में -5 डिग्री में, अरे वो मैं लेह की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की, है, -5 डिग्री में ऐसा लगा था बचेंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ तो इतने बढ़िया फोटो ना, शरीर को इतनी पीड़ा दी और बाद में लोगों को दिखा दिया कि हम वहाँ गए। चलिए, तो इच्छा, फिर भी इच्छा, बिना इच्छा अगर होती है तो विचार है इच्छा के अनुरूप होंगे कुछ तो, और वो विचार है वो इतने स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इच्छा मेरी ही है और मेरी स्वीकृति में मेरी इच्छा है, तो फिर थॉट कितनी भी बॉडी को पेन, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में कितना भी पेन हो, लेकिन फिर भी मैं चढ़ता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है ना, इच्छा है मेरी। तो जो आदमी लक्ष्य, इच्छा यानी लक्ष्य के साथ जीता है तो फिर भी वो ठीक ठाक ही है। लेकिन बिना लक्ष्य के आपका विचार है ना, कभी इधर जो चीज दिखेगी उस पे जाएगा, है ना। मैंने कहा ना, कनेक्शन, अटैचमेंट, मिक्सिंग, है ना, मर्जिंग और मेल्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कनेक्शन अटैचमेंट में यहाँ कनेक्शन हुआ, छूटा, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, फिर दुख ही दुख। सर कुछ ज्यादा टाइम हो गया क्या? ના વિશાલભાઈ, એટલે હવે આ થોડો ટાઈમ તો છે આપણી પાસે, પણ થોડું આપણે લેટ ચાલુ કર્યું ને એટલે થોડું ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ આવે છે, એટલે પાર્ટિસિપેન્ટ બી થોડા હવે ઓછા થઈ ગયા, એટલે એવું એટલે આપણે વાઇન્ડ અપ કરીએ ને ક્વેશ્ચન આન્સર. यस चलिए, क्वेश्चन आंसर ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यही है बातें, मैं समराइज कर देता हूं कि एक बाहर की दुनिया कांस्टेंट बदलती रहेगी, एक मेरी बॉडी है और एक मेरी अंदर की दुनिया है। अगर अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया के साथ डांस करती है तो फिर कुछ बाकी रह नहीं गया, आपकी बॉडी भी खत्म और आपकी अंदर की दुनिया भी खत्म, है ना। कुल मिला के तन, मन, धन और टाइम, चारों चीज खत्म, है ना। बाहर की दुनिया मेरी अधिकार में है नहीं, उसको सिर्फ समझना ही बनता है। अगर उसको मैं समझता हूं तो मेरे अंदर की दुनिया, मेरे अंदर के भाव को मैं स्टेबलाइज कर सकता हूं, और अगर वो स्टेबलाइज किया तो फिर स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेस एलिमिनेट ही हो जाएगा। और अभी जो प्रचलित परंपरा में दो ही चीज है, या तो मेडिटेशन या तो मेडिकेशन, या तो दवाई ले लो या तो योग कर लो, बस, है ना। दोनों अपने आप में परिपूर्ण है नहीं। पहले वाला दवाई वाला तो ठीक है, दूसरा मेडिटेशन वाला भी ठीक है, जब तक आप चलता रहेगा ऐसा, ऐसे ही चलते रहो, और दुनिया और एक्सीलरेट होगी और फास्ट जाएगी और आपको फास्ट चीजें बदलेगी। तो जब तक आप समझते नहीं है समझदारी क्या है, विपश्यना क्या है, विकल्प क्या है, विपर्यय क्या है, ये समझेंगे नहीं, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारी चीज समझ के लिए खुद को समझना पड़ता है और पूरे संसार को समझना पड़ता है। अगर ये दोनों चीज अधिकार में आ गई, खुद की समझ अधिकार में आ गई कि मैं क्या हूं, है ना। एक आदमी बोलता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो हम उसको पागल कहते हैं, लेकिन सही में कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं,
हम सब पागल ही है और इसीलिए ये हालत है। चलिए इतना ही, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। Participants, if you have any question, you can raise your question. You can talk to Professor Vishal. उन्होंने जो बात बताई वो that is the crux of the life. And जो उन्होंने पहले अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए जो लाइफ के, कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, that is very much informative. Actually, we have scheduled his lecture in tomorrow's slot, so we would be halfway. So you might get bored for the technical session, and then again there will be some stress management, and then again the 50% will be conducted. But due to some unavoidable circumstances, we have to change the schedule bit. And on a very last moment, Professor Vishal has accepted, and he was ready to deliver this talk which was scheduled tomorrow. So we are very much thankful. Vishal bhai, खूब धन्यवाद। आपने ये लास्ट मोमेंट पे जो भी हमारा जो रिक्वेस्ट थी वो हमारी रिक्वेस्ट ने आपको एक्सेप्ट किया, and you have shared your own views. It is not just for sake of talking to the others and making the people aware, but what you have shared is what you have digested in true sense. So we are very much thankful to you, and we hope that we'll take this advantage even in future. Your experience, your thoughts definitely will be in touch with you as we are. So किसी को कोई question queries है, even if you say a few word what about the session, even at least one or two, then that would be very grateful gesture for us. Anyway, yes, Mr. Rakesh. Yes, sir. So very nice session by Professor Vishal. And see, we had a lot of discussion, technical discussion during the FDP. But right now, the sessions like stress management and how to eliminate stress from our life, that is very, very important and a very nice session. Thank you very much, sir. Thank you very much, Rakesh bhai. Thank So that you. is indeed a true thanks. If somebody is appreciating that, that is nothing more than that. Vishal bhai. हाँ यस सर, यस, है ना। देखो आप लोगों ने भी मुझे चांस दिया है ना, क्योंकि इंसान जो कुछ समझता है ना उसको शेयर करना चाहता है ना। Yes. यही बेसिक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक है। बिना शेयर किए उसको अच्छा नहीं लगता है ना। फोटो शेयर करता है सब कुछ, तो जो कुछ भी मुझे चांस मिला अभिव्यक्त होने का, उसके लिए आपका भी बड़ा उपकार ही है, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया है ना। ये सब पार्टिसिपेंट ने भी, जितने भी है उसने भी टाइम दिया, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे सेशन के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। कल के बदले मैंने आज लिया, लेकिन फिर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ना। Yes, yes. That कल भी ऐसे ही देता है ना, कुछ शब्द में याद करके आता कि कौन से हार्मोन्स है, ये कौन से है ना, लेकिन रस रसायन में मैंने उसको निपटा दिया कि भाई ये रस रसायन ऐसे आते हैं, है ना। Yes. इतना ही, बाकी तो ठीक है ना। मैंने जो लेना था वही क्वालिटी से लिया है। yes. Vishal bhai, thank you very much once again. चलिए, थैंक यू, Thank you. थैंक यू वेरी मच। चलिए, Okay. ओके, बाय। All participants are requested to join tomorrow's session at sharp 9:30. चलिए सर, बाय। थैंक Thank यू, you, Vishal bhai. Thank you. थैंक यू। ओके सर, तो मैं भी निकल जाता हूँ है ना अभी। चलिए, ओके। चलिए।